तो अब आपके सामने आने जा रहे हैं हमारे बहुत बेहतरीन टीचर्स जो पूरे महाराष्ट्र में अपने पढ़ाने के तरीके से मशहूर है, मुनव्वर मलिक सर। इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है ई गाइडेंस। घर जाके आप तमाम बच्चे सब्सक्राइब करेंगे और जुग्राफिया, मराठी, हिंदी के लेक्चर सर के देखेंगे। एग्ज़ाम के दौरान में सर के लाइव लेक्चर चलते हैं। तालियों के साथ पुरतपाक इस्तकबाल कीजिए मुनव्वर मलिक सर। मुनव्वर सर हमारे बीच आ चुके हैं। उसका स्वागत हमारे स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल्ला सर उनको गुलपोशी पेश करते हैं। आइए ना आदिल सर, आइए। हेलो। हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। जिस तरह वसीम सर कई टाइम से तारीफ़ कर रहे हैं, तो उनका तारुफ का मैं थोड़ा सा तारुफ कर दूं। सर का इंट्रोडक्शन ये है कि सर मुंबई से बिलोंग करते हैं, पालघर में रहते हैं, अंधेरी स्कूल में 10 साल से पढ़ा रहे हैं, SCRT के मेंबर्स हैं और ई गाइडेंस उनका खुद का चैनल है। ये तो एकदम मामूली सी तारीफ ही है। उनकी तारीफ में जितनी हम तारीफ करें उतने कम है। दूसरी, सर की पर्सनैलिटी के बारे में बता दूं कि सर की पर्सनैलिटी तो गॉड गिफ्टेड है। ये गॉड गिफ्टेड है, लेकिन सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी गॉड गिफ्टेड है। अल्लाह ने एक ही चीज़ दोनों में नवाज दी है। और सर का जो पढ़ाने का तरीका इतना निराला अंदाज है कि अभी तक आप लोग जो सो रहे थे ना, अभी सब नींद से सब जाग जाएंगे। तो ठीक है, सर की खिदमत में एक शेर बोल के मैं माइक सर के पास देता हूँ। सर के इसमें, यूं ही तो नहीं मिलती कामयाबी हर किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। सर के लिए तारीफ कीजिए। ठीक है, मुनव्वर मलिक को मैं माइक देता हूँ। इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। काफ़ी देर से, मतलब सुबह से आप लोग एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। वसीम सर को तो आपने 2 बार सुन लिया, ठीक है ना। अब थोड़ा हंसाओ आप लोग को, आपका मूड बनाने के लिए। तो शुरू करें हम लोग। किरिस का गाना सुनेगा किरिस का। चलो, सबका मूड बन गया ना। चलिए प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान में रखिए। इक्कीस फरवरी से जो आपके इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, 20 फरवरी से। वेरी गुड। इम्तिहानात के वक्त में जब आपके हाथ में पेपर होगा और जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो देखिए आज की तारीख कितनी है, 4 जनवरी, ठीक है, इतवार का दिन। मैं दावे से ये कहता हूँ कि यहाँ के मुंतज़मीन, जिनमें तंजीम वालिदैन हो या फिर अल-खिदमात एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी हो, इनके ज़रिए मुनाकिदा ये लेक्चर जो है ना, इसमें इंशाल्लाह आपको इंग्लिश का लेक्चर भी याद आएगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री का लेक्चर भी याद आएगा और मराठी का लेक्चर भी याद आएगा। ये मैं दावे से कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मुंतज़मीन के ज़रिए टीचर्स को बुलाया जाता है ना, उनका बहुत सालों का तजुर्बा है। और जिसके बाद तजुर्बा होता है ना, उससे तजुर्बा हासिल करना कई ज़्यादा किताबें पढ़ने से बेहतर होता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आप लोग हॉल में जितने लोग बैठे हुए ना, ये 3 हालात से गुजर रहे। और जो बच्चे शोर करना चाहते, शरारत करना चाहते, वो भी यहाँ पर ध्यान देंगे कि 3 कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है संजीदा और फ़िक्रमंद बच्चों की, जिनको लग रहा है कि नहीं, इम्तिहान बहुत करीब आ चुके हैं और बिल्कुल हमको अभी तैयारी करने की ज़रूरत है। बहुत सिंसियर हो चुके हैं वो और अपनी पढ़ाई को लेकर
बहुत ज़्यादा स्टडियस पढ़ाई करना शुरू कर दिया है जिन्होंने। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जो मनमौजी है, उनका दिल किया तो वो पढ़ते हैं, उनका दिल नहीं किया तो वो नहीं पढ़ते। और तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जो यहाँ पर मजबूरी में आए हुए हैं और उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वो सोच रहे कि जब इम्तिहान होगा तब देखा जाएगा क्या करना है। तो प्यारे बच्चों याद रखो, इनमें से सबसे पहली कैटेगरी में कौन आता है? आपको लग रहा है? आप लोग आ रहे, जरा हाथ उठाओ तो। पहली कैटेगरी में जो आ रहा है, अच्छा वो एक बच्ची ने हाथ उठाया, उसकी बाजू वाली सहेली ने उसका हाथ नीचे कर दिया, बोले सब लोग देखेंगे कि तू बहुत पढ़ रही है। एक बच्ची ने हाथ उठा के फिर नीचे कर दिया कि मेरी सहेली ने उठाया नहीं, बाद में बोले कि बहुत पढ़ रही है घर पे। ठीक है, सब लोग कोशिश करो पहली कैटेगरी में आ जाओ, वरना जिस वक्त पेपर हाथ में आएगा ना, एक बात मैं अभी आपको बोलूँगा तो आप सब एकदम खामोश हो जाएंगे। ये बात जहाँ तक मैं जानता हूँ मुंतज़िमीन भी जानते हैं, वसीम सर भी मेरी बात से इकरार करेंगे। और अगर मेरी बात आपको गलत लगे ना तो आपके टीचर्स को जाकर मेरी बात दोहराना और पूछना कि ऐसा ऐसा सर बोल रहे थे, सही बात है क्या? आपके पास ये मौका है पास होने का, या इसके बाद एक और मौका है। अगर ये दो मौके में आप लोगों ने पास नहीं किया ना, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 10वीं को भी लागू हो जाएगी, पूरा सिलेबस बदल जाएगा। टीचर्स के लिए भी सिलेबस जब नया होता है ना तो उसको बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ये कोशिश करो कि इसी मौके में बेड़ा पार हो जाए आपका। और अगर इस मौके में बेड़ा पार हो गया, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर 2025-26 में आप लोग पास हो गए तो 2027-28 में भी आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा और 2028-29 में भी आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप यही जो सिलेबस चल रहा है उसी से 10वीं भी देंगे, 11वीं भी देंगे और 12वीं भी देंगे। और अगर एक भी साल आप फेल हुए, इस साल फेल हुए, उसके बाद अब नहीं तो 12th में जाकर आपका पूरा सिलेबस चेंज। अब सोचो आपको क्या करना है। इतने देर से सब लोग आपको समझा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हवा में उड़ रहे हैं। मालूम पड़ेगा फिर गधे पे सवारी तो कर रहे थे हम लोग, लेकिन गधे पे सवार थे कि घोड़े पे सवार थे बाद में मालूम पड़ेगा। ठीक है, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो बेटा। देखिए इस वक्त में जो बच्चे हैं ना वो तीन तरह की पोजीशन में है। ये मेरा अपना जायज़ा है। सबसे पहला, बच्चों को ये डर है जिसको हम लोग कहते हैं फियर ऑफ आउटकम। मतलब आउटकम क्या होगा हमारा, पास होंगे फेल होंगे। अगर पास होंगे तो परसेंटेज कितने आएंगे, अगर परसेंटेज आएंगे तो सुबह उठने के बाद ऐसा अननोन फियर रहता है। अब इम्तिहान दूर है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सुबह उठते से अचानक ऐसा घबराहट महसूस होने लगती है। रात में सोने से पहले हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। दूसरा, लैक ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत पढ़ के भी उनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है। कुछ बच्चों को ये लगता है कि उनकी नींद गायब हो चुकी है, और एक ख़ास बात, उनकी भूख भी गायब हो चुकी है। और कुछ बच्चे अभी भी बहुत दबा के खा रहे हैं। बहुत से बच्चों को ये लग रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इल्यूजन ऑफ फॉरगेटिंग, भूल जाने का डर। ऐसा लगता है अरे मैंने तो सब कुछ याद कर लिया लेकिन इम्तिहान में जाकर भूल गया तो। और किसी किसी को क्या होता है, इम्तिहान का के हॉल में जाके भूल जाते हैं, वो डर महसूस होने लगता है। सुबह के वक्त जब उठते हैं तो मॉर्निंग एंजाइटी जिसको कहते हैं, सुबह उठने के बाद ऐसा बदन हल्का हल्का गर्म लगने लगता है। अम्मी को बोलते हैं मुझे बुखार है क्या, हल्का सा बुखार भी होता है लेकिन वो बुखार वैसा बुखार नहीं होता। उसके बाद में ये सब चीज़ें अगर आपके साथ में हो रही है ना, कितने बच्चों के साथ में हो रही, ईमानदारी से बताओ। मुझे लगता है 90% बच्चों के साथ में ये चीज़ें हो रही है, या इनमें से एक दो चीज़ें उनके साथ में है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। ये आपके साथ में हो रहा है तो अपने आप को मुबारकबाद दो, इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। क्योंकि डर उसी को लगता है जो तैयारी करता है, तैयारी नहीं करने वाले को डर नहीं लगता। याद रखेंगे। अब याद रखेंगे कि मराठी का पर्चा जब आपके सामने मिलेगा
तो मराठी के पर्चे में 6 ऐसी चीज़ें हैं जो एक एग्जामिनर जो होता है वो तलाश करता है कि वो बच्चे में होना चाहिए। वो 6 चीज़ें कौन सी है? सबसे पहला शुद्ध लेखन, मतलब साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? सोप्या कृतींचा सराव, मतलब आसान चीज़ों का मशक करना। हम क्या करते हैं? आसान चीज़ों को आसान समझ के छोड़ देते हैं। तो आसान चीज़ों को आसान समझ के छोड़ना नहीं है, बल्कि उनकी क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी होनी चाहिए आप में। तीसरी चीज़ वेळेचे नियोजन, टाइम मैनेजमेंट करेंगे कि हमारा 2 घंटे में पर्चा होगा या नहीं। और कोरोना के बाद से बोर्ड ने थोड़ा सा एक चेंजेस ये किया है कि आपको जब पेपर मिलता है, पेपर हाथ में मिलने के बाद 2 घंटा जब आपका पेपर हो जाता है तो आपको 10 मिनट जायद दिए जाते हैं। गुज़िश्ता कई साल से ये 10 मिनट जायद दिए जा रहे हैं, तो इस साल भी मुमकिन चीज़ है कि आपको 10 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे इंशाल्लाह। तो 2 घंटा 10 मिनट की आप तैयारी रखिए। अगर बड़ा पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, तो 3 घंटा 10 मिनट की तैयारी रखिए। बहुत एक अच्छी चीज़ है लिखण्याची गति, जिसको हम लोग कहते हैं राइटिंग स्पीड आपकी बेहतर होना चाहिए। राइटिंग स्पीड कैसी बेहतर होना चाहिए कि जब आप लिखें तो शुरुआत में भी आपकी स्पीड मेंटेन हो, आखिर में हमको पेपर मिलता है तो शुरुआत में हमारी स्पीड कैसी होती है? एकदम कम। और जब आखिर में जब हम जाते हैं तो हमारी स्पीड कैसी होती है? एकदम फास्ट, जैसे राजधानी एक्सप्रेस निकल गई। तो हमको दोनों में क्या करना है? मेंटेन करने की। मैं जानता हूँ कि बहुत मेंटेन आप नहीं कर सकते, 50 to 60% कोशिश करो मेंटेन करने की। शुरू से फास्ट भी लिखो, मतलब तेज़ भी लिखो, और अच्छा भी लिखो, दोनों चीज़ें याद रखेंगे। और सबसे आखिर में है चुकांची नोन करने। आप अगर कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बार बार प्रैक्टिस करने इसलिए कहा जाता है कि उससे अपनी गलतियों का पता चलता है। तो अपनी गलतियों को तलाश करने की कोशिश कीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि घटक निहाय गुण विभागनी, मतलब आपका जो मराठी का पर्चा होगा उसमें 4 विभाग होंगे। वो 4 विभाग पे किस तरह के मार्क्स होंगे? सबसे पहला जो है वो गद्य विभाग, जिस पर आपको 12 मार्क्स के सवालात पूछे जाएंगे। पद्य विभाग 8 मार्क्स के सवालात होंगे। भाषा अभ्यास पे 8 मार्क्स के सवालात होंगे। उपयोजित लेखन, जिसको राइटिंग स्किल का सेक्शन हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर 12 मार्क्स होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन आपका जो पर्चा है वो कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स का आ गए। 10 मार्क्स आपको ओरल के, वेरी गुड, ओरल के मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से कुल मिलाकर 50 मार्क्स आपको होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि विभाग पहला, जो पहला हिस्सा है प्रश्न पत्रिका का, वो किस तरह का होगा। कितने गुण के लिए? 12 गुण के लिए, मतलब 12 मार्क्स के लिए। अब देखेंगे इसमें सबसे पहला जो सवाल होगा, पठित उतारा। पठित उतारा मतलब आपकी दरसी किताब से लिया गया एक पैसेज। अब देखो, एक मैं बहुत अच्छी बात आप लोगों को सुनाता हूँ, आपको याद रखेंगे। इम्तिहान के दिनों में हमारे नंबरात जो होते हैं वो उन बच्चों को दिए जाते हैं जो लोग इम्तिहान में डर महसूस करते हैं, या फिर जिनको इम्तिहान में मतलब ऐसा कि कल मराठी का पर्चा, आज घबराहट हो रही है, और या कोई सवाल में दिक्कत आ रही है, तो उनके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमारा नंबर इनकलाब में आता है। अब मुझे एक रात एक बच्ची का फ़ोन आया, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। उस बच्ची ने कहा कि सर आप हमारे स्कूल में लेक्चर के लिए आए थे, तो उस वक्त में मैंने आपका नंबर लिया था और अभी मैंने देखा तो इनकलाब में भी आपका नंबर आया हुआ है। तो उसने कहा कि सर हमारी मिस ने भी हमको गलत बता दिया और आपने भी गलत बता दिया। बोले क्या हुआ? बोले उसने बोला कि सर आपने बोला था कि सिर्फ दरसी किताब में से ही पैसे जाएंगे हमको, जबकि अभी मेरे पास में एक लड़की बैठी हुई है, वो मुझे बोल रही है कि बाहर से भी एक पैसे जाता है। मैंने कहा ठीक है बेटा, कौन लड़की है वो, उसका नाम क्या है? तो वो लड़की को मैंने कहा फ़ोन दो। उसने, लड़की ने फ़ोन लिया। बोले बेटा क्या नाम है आपका? तो बोले मेरा नाम फातिमा है। मैं बोला कहाँ पढ़ते हो आप? तो बोले सेंट जोसेफ स्कूल में। मैंने बोला आपका कितने मार्क्स का पेपर है मराठी का? तो उसने कहा 80 मार्क्स का। मैं बोला तुम्हारे बाजू में जो बैठी है जिसने फ़ोन किया उसका कितने मार्क्स का पेपर है? बोले मुझे नहीं मालूम। मतलब पूछो उसको, या फ़ोन जो है ना वो स्पीकर पे डाल दो। उसने फ़ोन स्पीकर पे डाला, पूछा कितने मार्क्स का पेपर है? बोले 40 मार्क्स का। मतलब वो एक इंग्लिश मीडियम की बच्ची है इसलिए वो सही बोल रही है, और वो उर्दू मीडियम की बच्ची है तो उसको लगा मेरे टीचर ने मुझे गलत पढ़ा दिया। उसका पेपर 80 मार्क्स का, वो पढ़ते अक्षर भारती,
हमारा पेपर 40 मार्क्स का, हमारी किताब का नाम क्या है? आंतर भारती। दोनों किताबों में फ़र्क, दोनों के पैटर्न में फ़र्क, दोनों का क्वेश्चन पेपर अलग। तो ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। तो हमको क्या लगता है, वो इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ की बहुत एकदम हाई क्वालिफाइड स्कूल है ना, तो वही वो लोग ही सही बोल रहे हैं। हमारा उर्दू मीडियम तो कुछ नहीं है। तो याद रखेंगे, आपके टीचर्स आपको दुरुस्त पढ़ाते हैं, इम्तिहान के वक्त में कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, चलो अब ये उसकी शब्द संख्या क्या होगी, 100 से लेकर 120 शब्द। अब आप कोई गाइड निकाल के देख लो किसी कंपनी का। मैं तो किसी गाइड के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताता हूँ कि कोई भी गाइड आप निकाल के देखो, इतने बड़े बड़े पैसेज, आधी किताब भर जाती है उसमें, आधा पैसेज पूरा भर गया है। अरे इतने बड़े पैसेज आते ही नहीं है इम्तिहान में। अब हमको क्या लगता है कि वो कंटेंट जो दिया हुआ है ना, इतना बड़ा पैसेज भर के इतना बड़ा है, लेकिन आप देखना बोर्ड जो है ना, ऐसा 2 लाइन का स्पेस रख के इतने बड़े बड़े अल्फाज ऐसा लिखता है। आप वो लाइन गिनेंगे तो मुश्किल से 6 या 7 लाइन होती है। ऐसा क्यों है? ताकि हर बच्चा, आप इम्तिहान दे रहे ना, इस साल 10वीं का इम्तिहान 17 लाख बच्चे दे रहे। कितने बच्चे दे रहे? 17 लाख पूरे महाराष्ट्र से। अब वो पूरे महाराष्ट्र से जो 17 लाख बच्चे दे रहे, सारे लोगों की आंखों की रोशनी सही होगी? उसमें से कई लोगों को चश्मा होगा, कई लोगों को कम दिखता होगा, किसी को बेचारे को चश्मे से भी नहीं दिखता होगा। तो वो देखेगा, वो पढ़ेगा कैसा? इसके लिए बड़ा बड़ा लिखा जाता है। हमको लगता है बाप रे बाप, 8 सफ़े का पेपर। अरे पेपर तो उतना ही है, उसमें लिखा बड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए वो कंटेंट इतना बड़ा आप लोगों को 15-20 लाइन का आने वाला नहीं, मुश्किल से 7 या 8 लाइन। और मेरी बात गलत लगे तो एक काम करो, गुज़िश्ता साल के पर्चे निकाल के लाइन गिन लेना। 8 लाइन के ऊपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान में रहेगा, पैसेज कैसा आने वाला है? छोटा आने वाला है, जिसको पढ़ने में आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे बेटा? 3 से 4 मिनट। देखो बेटा, ये जो बच्चे हैं ना, मैं शुरू से देख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जरा इनके लिए तालियां बजाओ एक मरतबा। देखिए लड़के बहुत ध्यान से सुन रहे हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये 6 मार्क्स का जो पैसेज आएगा, वो 6 मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे? देखो, पहला आकलन कृति के 3 मार्क्स होंगे, जिसमें पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर सीक्वेंस चेंज होगा, पहला 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 पक्का है, पहला 1 या दूसरा 1, पहला 2 या दूसरा 2। समझ में आया इतना? अब आगे देखो, दूसरा सवाल होगा स्वमत कृति का, मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये चीज़ के बारे में आपकी राय क्या है, पैसेज से रिलेटेड? उसका जवाब पैसेज में नहीं होगा। समझ में आया? उसका जवाब पैसेज में नहीं होगा, पैसेज से रिलेटेड होगा। याद रखेंगे इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसी में दूसरे हिस्से में जो दूसरा पैसेज होगा ना, वो दूसरा पैसेज, उसकी भी शब्द संख्या 100 से 120 शब्द, और उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। पहले क्या होता था मालूम है? पहले के पैटर्न में बेटा, आज से 3-4 साल पहले दोनों जगह पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन लिखने पड़ते थे, ऊपर के पैसेज में भी, नीचे के पैसेज में भी। तो बच्चों के लिए थोड़ा तनाव होता था। फिर बोर्ड ने क्या किया, थोड़ा सा वो पैटर्न को, एसएससी बोर्ड प्लस बाल भारती दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पैटर्न क्या करेंगे, चेंज करेंगे। वो पैटर्न कैसा चेंज किया? तो उन्होंने देखो दूसरे इसमें 2-2 मार्क्स की 3 कृति दे दी। यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, अभी देखो बहुत होशियार बच्चा रहेगा ना, तो उसके दिमाग में 2 चीज़ें आएगी कि ये वाला पैसेज कहाँ से आएगा और वो वाला पैसेज कहाँ से आएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर मैं बोलूँ पहला पैसेज पहले के सबक में से आएगा, पहले हिस्से में से, और दूसरा पैसेज दूसरे हिस्से में से आएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? दूसरे हिस्से में से आप सहमत याद करेंगे की ज़रूरत है आपको नहीं। लेकिन बोर्ड ने क्या किया, वो पैटर्न अपने पास रखा। पहला पैसेज पीछे के सबक से भी आ सकता है, और दूसरा पैसेज पहले के सबक में से भी आ सकता है। अब आपने किताब देखी है किसी के पास? किताब है? किताब दो ज़रा मराठी की, लाओ बेटा। ये किताब जिन्होंने लाए उन बच्चियों के लिए एक बार ताली बजाओ ज़रा, क्योंकि जो सबक आप पढ़ रहे हो ना, उसकी बेटा किताब लाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं लेसन के नाम बताता हूँ और आपको कैटेगरी बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, सबसे पहला लेसन अनाथांची आई, दूसरा लेसन चिल्ड्रन ऑफ हेवन, तीसरा लेसन मकबरा माझ्या मनातला, और चौथा लेसन बदलणं म्हणजे। ये 4 लेसन का एक ग्रुप है।
इसमें से 1 पैसा जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा वाला पार्ट, तरफ लेसन, दासपिटिका लेसन, मोर लेसन और मॉरिशस सागर दरियाते साखर बेट, ये 4 लेसन का एक ग्रुप, ये 4 लेसन में से 1 पैसे जाएगा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि पहले लेसन की हमारी बहुत अच्छे से तैयारी हुई है, दूसरा हम लोग छोड़ देते, तो नुकसान ये करेगा कि उसको 1 पैसे के सवाल के जवाब ही नहीं आएंगे। और देखो, आज 4 जनवरी को एक बात इस प्रोग्राम में ये लाइव जाने वाला है। यहाँ बोलता हूँ आप लोगों को, आपका प्रीलियम का पर्चा हुआ? बाकी है। कुछ लोगों का हुआ, जिनका हुआ जरा हाथ ऊपर करो बेटा। वेरी गुड, हाथ नीचे करो। 2 मिनट। देखो, ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आपने टेस्ट का पर्चा दिया होगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पर्चा दिया होगा, आपने प्रीलियम का पर्चा दिया होगा, आपने कोई टेस्ट पेपर देख लिया होगा। मैं आपको लिख कर देता हूँ, ये बात लिख कर डंके की चोट पे कहता हूँ, मार्च 2026 का मराठी का पर्चा इतना आसान होगा कि अब तक आपने इतना आसान पर्चा देखा नहीं है। तालियां बनती है ना अभी? इतना आसान होगा। और ये बात जब आप पर्चा देके निकलेंगे ना, तब आपको याद आएगी। थोड़ा सा कोशिश ये करना कि अगर आपने ये तय कर लिया है, देखिए क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना होगा, और आपने अगर ये तय कर लिया है कि आप रोज़ा रखकर पेपर देने वाले हैं ना, तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि 10:30 बजे के वक्त थोड़ा भूखा रहकर आप पेपर लिखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई अल्लाह खैर का मामला करे, अगर नहीं रखने वाला है कोई बच्चा या पेरेंट्स ने उसको बोला है कि भाई एग्ज़ाम में मत रखो आप रोज़ा, तो वो एक चीज़ अलग है। लेकिन अगर रोज़ा भी रखने वाले आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, तो थोड़ा आप कोशिश ये करें कि भूखा रहकर लिखने की कोशिश करना। समझ में आई मेरी बात? मेरी बात पहुँची? मैं रोज़ा छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात को समझो आप, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारी प्लानिंग में सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा एक ग्रुप देख लो। दूसरा ग्रुप कौन सा है? कविता का ग्रुप। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। संत वाणी कविता, जिसमें 2 पार्ट है, संत शेख मोहम्मद सांगती सेव और जे का रंजले गांजले, संत तुकाराम का लिखा हुआ ये, और खोप्या मधी खोपा, इनमें से एक कविता फिक्स है आने ही वाली इम्तिहान में। दूसरा जो ग्रुप है वो सायंकाळची शोभा, हा देश माझा और भल्लगडी दादा, ये तीनों का एक ग्रुप कंफर्म है। अभी समझ में आ गया? क्लियर? ये लो बेटा, जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा पैटर्न भी समझेंगे, हाँ, बहुत ध्यान से। देखो, दोनों कविता का एक ही पैटर्न है, अ हो चाहे आ हो, विभाग दूसरे में। हर एक के लिए 4 नंबर, प्रत्येकासाठी 4 गुण। 4 गुणांची कृती निहाय गुण विभागनी कैसी होगी? देखो, पहला सवाल जो आएगा वो होगा आकलन कृति का, 2 मार्क्स के लिए। दूसरा सवाल जो आएगा वो होगा सरल अर्थ लिहा, दिलेल्या पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा। 2 पंक्ति लिखी होगी मराठी की और नीचे लिखा होगा इसका सरल अर्थ लिहा। अब थोड़ा हम सब सवाल को डिटेल में देखेंगे, ठीक है? ये दोनों पार्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। आकलन कृतीचे प्रकार। अब सबसे पहले आकलन कृती सुन रहे, कौन से सवाल होंगे आकलन कृती में? देखो, ये सवाल होगा, आकृती पूर्ण करा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, योग्य पर्याय निवडा, एका शब्दात उत्तरे लिहा, कारणे लिहा, उसके बाद में फरक स्पष्ट करा, डॅश उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा, योग्य जोड्या जुळवा, रिकाम्या जागा भरा, चौकटी पूर्ण करा, ओघ तक्ता बनवा आणि कधी ते लिहा। ओघ तक्ता कभी देखा आपने? सवाल आया ओघ तक्ता बनवा, क्या है ओघ तक्ता? अब बोलो, हम लोग अभी फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, हमको ओघ तक्ता मालूम नहीं। फ्लो चार्ट सुना है कभी? तो फ्लो चार्ट को तो बोलते हैं ओघ तक्ता। हमारा मसला ये है कि हम सवाल सही से पढ़ते नहीं हैं, जबकि सवाल हमको पढ़ने की मेन सवाल में यही रहेगा, ओघ तख्ता बनवा। आप सोच रहे दिमाग खुजा रहे हो, ओघ तख्ता तो सर ने मैडम ने पढ़ाया ही नहीं यार। चलो अब सवालात का ढंग देखेंगे। देखो, ये सवालात का ढंग देखने से पहले 2 बच्चों को देख लीजिए। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी।
आप इन दोनों में से क्या बनना चाहते हैं, मिस्टर ए या मिस्टर बी? सब लोग को ए बनना है। वेरी गुड। अगर ए बनना है ना तो ये करना पड़ेगा, मेहनत ए की तरह करना पड़ेगी, बी की तरह कंफ्यूज नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, पढ़ाई से दिल नहीं चुराने का। जितना वक्त बचा है, देखो आज बोलता हूँ 1.5 महीने का जितना वक्त बचा, अगर इसमें सिंसियरली पढ़ लिया तो जितने परसेंटेज, समझ लो किसी बच्ची के 60% आने वाले थे, 75 तक आराम से पहुंच सकती है। कोई लड़का ये सोच रहा है कि मेरे 70 आने वाले थे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि 85% लाना कोई बड़ी बात नहीं। 1.5 महीने की और स्टडी में 10 से 15% बहुत आराम से बढ़ा सकते हो, याद रखना इसको। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेपर का एक नमूना देख लेंगे। इस तरह का पैसेज आता है। अब पैसेज में देखो, सबसे पहले सवाल दिया हुआ है कि मोराचा स्वैर विहाराची स्थाने। अब थोड़ा ध्यान दो, सवाल पूछा है, उसका जवाब इसी पैसेज में मौजूद है, और हमको क्या करना है, हम गलत लिख कर आते हैं। अरे बेटा क्यों गलत लिख रहे हो, सामने से देख के उतारना है आपको। अब इसका जवाब आपको क्या है, देखो यहाँ पे, तळ्याची पार, हिरवीगार कुंडे, देवालयाची उंच शिखरे, नदी नाले। ठीक है, और यहाँ पे और एक है ओहाळचे काठ। अब आपने लिखा तळ्याची पार, यहाँ पे बॉक्स बनाया, लिखा हिरवीगार कुंडे, यहाँ पे बॉक्स बनाया और लिखा देवालयाची उंच शिखरे, एक और बॉक्स बनाया नदी नाले। अगर ओहाळचे काठ लिखना है तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो 4 हो गए, तो 1 पे आधा नंबर, 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अब बताओ मेरे को एक बात, हम सोचते मराठी, एक बात याद रखना बेटा, मैं आपको आज कहता हूँ 2000 तकरीबन 35 के आसपास आप लोग कहीं ना कहीं जॉब पे लगोगे। 10 साल के बाद आज से आपको जॉब लगना शुरू हो जाएगा। मराठी को कभी भी ऐच्छिक मत कि मतलब ये 10वीं तक किया, बाद में हमको मराठी पढ़ना नहीं है। मराठी पढ़ोगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी, आगे जाके सरकारी नौकरी हासिल करना है तो भी मराठी ज़रूरी है। तो मराठी के बगैर चारा नहीं है, इसको सीखने की कोशिश करो। कोई ऐसी ज़बान नहीं है जो सीख नहीं सकते। अभी वो कौन सा गाना बहुत चल रहा था बेटा, जिसपे बहुत रील बन रहे थे, नहीं अक्षय खन्ना का कौन सा गाना था वो, सच बात बताओ कौन सी लैंग्वेज है वो? अरबी लैंग्वेज है, और वो भी कैसा बोल रहा है समझ, वो क्या थोड़ी कुरान की तरह कुछ पढ़ रहा है। अब वो क्या बोल रहा है वो भी मालूम नहीं, वो भी बच्चों को याद, बोलो, और दूसरी तीसरी के बच्चों को याद। अरे मैं बोल रहा यार ये कल गाना निकला, अच्छा क्या वजह है उसकी बताओ। उसको बार बार सुना, बार बार देखा और बार बार दोहराया। तो बार बार सुना, बार बार देखा, बार बार दोहराया तो क्या होता है, याद होता है। तो अरबी का गाना हो गया बुस्तुक बुस्तुक क्या था वो, तो ये नहीं याद होगा। अच्छा करना क्या है, अरे देख के तळ्याची पाड़ लिख दिया, हो गया काम। हिरवीगार कुंडे लिख दिया, हो गया काम। इतना इजी काम है। हेलो, इतना इजी काम है बेटा, आराम से देख के लिखना है। लिखेंगे सब लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एका वाक्यात उत्तर लिया, मोराच्या ओरडण्याला म्हणतात। मोर जो चिल्लाता है, एक लफ्ज आया है, क्या लफ्ज है वो? केकराव। मोराचे खाद्य, मोर खाता है, क्या खाता है? चारा। उसमें लिखा हुआ है, देख के ढूंढ के लिखा चारा। कौन सा बड़ा काम है बताओ? हम अल्लाह पैसे जाने वाला, अल्लाह पैसे, अल्लाह मराठी का प्यार, क्या पैसेज में है क्या वो? पूरे जवाब उसी के अंदर दिए हुए, ठीक है, याद रखेंगे। अब एक देखो सवाल पूछा है, वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे, याबद्दल तुमचे मत लिहा। अब यहाँ पे हमने लिखा कि वन्य पशु पक्षी जो है ये हमारी क्यों, मतलब ये कौमी जो जंगलात में पाए जाने वाले जो पशु पक्षी है, जो परिंदे हैं, जो जानवर है, वो हमारी कौमी दौलत क्यों है, ये पूछा है। तो क्यों हमारी कौमी दौलत है, पूरा जवाब हमने जो है 7 से 8 लाइन में लिख दिया। बच्चे पूछते सर कंटेंट कितना होना चाहिए? 7 से 8 लाइन बहुत हो गया।
आपको बोल रहे कोई पूरा पैसेज भर के लिखो, पूरा ऊपर से लेके एक सफ़ा पूरा ले लो, इतना लिख दिया काफ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते। देखो अब मैं हमेशा कहता हूँ एक बात कि किसी काम को हम लोग, अभी मैंने मिसाल दी ना गाने की, किसी काम को हम लोग बार बार करते हैं ना तब जाके वो काम आता है। अब शैतान क्या करता है मालूम है? आपने मराठी पढ़ना शुरू किया ना, शैतान आपके दिमाग में डालेगा कि तेरे बस का रोग नहीं है, तुझे आने वाला। किसी का नाम मरियम है, मरियम तुझे आने वाला नहीं है। किसी का नाम अली है, ए अली तेरे बस का रोग नहीं है। कोई सुल्ताना, कोई शकीला, कोई सुल्तान, कोई अली, कोई कौन होगा, सब दिमाग में डाला है शैतान कि तेरे बस का रोग नहीं। अब एक बात सोचो, आपने पढ़ाई शुरू कर दी, आपने मराठी पढ़ना शुरू कर दिया, मैथ्स की मिसाल ले लो, जिसकी चाहे आप मिसाल ले लो, आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, उसकी मिसाल ये तीनों के जैसी है। वो क्या कर रहा है? स्विमिंग पूल आर्टिफिशियल, उसमें क्या कर रहा है? ये बच्चा क्या कर रहा है? किस में हवा भर रहा है? ये बच्चा ये क्या कर रहा है? आदमी साइकिल में। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, जब ये लोग काम शुरू करेंगे तो इनको फौरन नतीजा मिलेगा? कई मर्तबा मार रहा है पर उसको लगी नहीं रहा, बाद में दबा के देख रहा है कहीं से लीकेज तो नहीं है। शैतान भी आपके साथ में ये खेल खेलता है। आप लगातार पढ़ते रहते हो, आपके दिमाग में डालता हो 1 महीना पहले भी तू वही था, 1 महीना बाद भी तू वही है, तेरे में कोई फर्क हुआ ही नहीं, तेरे बस का है नहीं। मैंने बोला ना शुरू में कि तेरे बस का नहीं है। लेकिन जो लगातार काम करता है, लगातार स्टडी करता है, उसके बाद एक मौका ऐसा आता है, वो वॉलीबॉल इतना फैल जाता है, वो स्विमिंग पूल इतना फैल जाता है, और वो टायर इतना फैल जाता है, हर पंप के साथ में वो ऊपर आ रहा है। आपको लगता है अब मैं बन गया ही मैन, अब मैं बन गया ताकतवर, अब मेरे में आ गई ताकत। तो बेटा एक बात याद रखना, वो डायरेक्ट एक पंप का नतीजा है क्या? नहीं, वो जितना पहले काम किया ना उस सब का नतीजा है। तो वो शैतान के जो है फेर से बचने की कोशिश करे। ठीक है, एक और देखते हैं हम लोग। देखो एक और पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज भी असल में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैंने वो इसके लिए लिया क्योंकि इसमें 2-3 जवाब मुझे ऐड करने थे। अब यहाँ पे देखो सवाल पूछा है, अजिंठा आजकडे वळताना लेखकाच्या मनाची अवस्था। अब देखो यहाँ पे लिखा है, मन काहीसा कावरा बावरा होता, थोडा अपराधासारखं वाटायला लागतं। देखो हमने जवाब लिखा, मन कावरा बावरा होता, अपराधासारखं वाटायला लागतं। हो गया जवाब। यहाँ पे 2 ही लिखने थे, वहाँ 4 थे, यहाँ पे 2 पे 2 मार्क्स, 1 पे 1 मार्क्स मिल गया, हो गया काम हमारा खत्म। आगे बढ़ते, फिर एक सवाल पूछा, जोड़िया जुड़वा। देखो ये भी, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी में क्या है, 2-2 मार्क्स के 3 एक्टिविटी, पहला 2 मार्क्स हो गया, दूसरा 2 मार्क्स देखते। देखो जोड़ियों के लिए आया सवाल, मीनार का क्या आएगा? कोई बोलेगा जोड़िया लगाएगा? मीनार, वाट पाहतो, घुमट, मीनार वाट पाहतो, घुमट क्या करता है फिर? देखो जवाब देखो क्या आएगा। ठीक है, मीनार आसुसलेले असतात, घुमट वाट पाहतो, बारादरी साथ घालत असते, और पुल कैसा था? पुल कैसा था? अरुंद, मतलब कैसा? दुश्वार गुजार, बहुत पतला। ये सारे जोड़ियाँ आपको कहाँ मिलेंगे? जवाब कहाँ मिलेंगे? पैसेज में मौजूद होंगे, देख के लिखना है। ठीक है, लेखकाचं मन, अब कारणे लिहा आ गया, लेखकाचं मन कावरा बावरा झाला और लेखकाला स्कूटर नेणे अशक्य होते कारण। अब देखो यहाँ पे जवाब कैसा लिखेंगे? पहला, लेखकाचं मन कावरा बावरा झाला, मकई गेटवरून न गेल्याने लेखकाला थोडासा अपराधासारखं वाटतं, कारण मकबरा आपली वाट पाहत असेल, दिवसभर काय काय घडले ते सांगायला उत्सुक असेल, म्हणून लेखकाचे मन कावरा बावरा झालं। दिन भर मैंने क्या किया वो पूछने के लिए मकबरा बेचैन होगा। इसके लिए लेखक को क्या लगता है? अपराधी जैसा लगता है। किसी दोस्त से नज़र चुरा के हम चले गए ना, वैसा उसको लगने लगता है। लेखकाला स्कूटर नेणे अशक्य होतं, कारण स्कूटर लेके जाना पॉसिबल क्यों नहीं था? मकई गेटच्या पुलाजवळचे कठडे मुला माणसांनी फुलून जातात, मकबरावरून विद्यापीठाकडे जायची वाट चिखलालते, अरुंद पुलावरून पाणी वाहू लागतं, मग स्कूटर नेणंच अशक्य होतं। ये 2 पैसेज करेंगे अच्छे से, और इम्तिहान में आगे तो मज़ा ना, इसलिए घर पे आके एक बार देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हम कविता के सेक्शन पे। अब देखो एक कविता दी है, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले। ठीक है, सवाल देखो क्या, संत तुकारामांनी सांगितलेली साधूची लक्षणे क्या है?
सबसे पहला रंजलेला गांजलेला आपले से करणे. दूसरा क्या है, नवनीताप्रमाणे मऊ असलेले मन. तीसरा क्या है, विना आश्रित लोकांना आश्रय देणे. और चौथा क्या है, पुत्रासारखे प्रेम करणे. ये 4 क्वालिटी लिखी. हर क्वालिटी पे आधा नंबर, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे. फिर सवाल पूछा हुआ है, सरल अर्थ लिहा. जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. ये छोटा सा मतलब हमने लिखा. 5 से 6 लाइन का, 2 मार्क्स इसके ऊपर आपको आराम से मिलेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक और कविता है, अशी अचल फुल पाखरे. कौन सी कविता का है बोलो जरा. अशी अचल फुल पाखरे साली से जणू फुलती. व्हेरी गुड. अब देखो सवाल पूछा है, साडीवर झोपणारे. साडीवर कोण झोपलेला आहे. जवाब हम लोग का क्या होगा, साडीवर फुलपाखरू झोपलेला आहे. तो फुलपाखरू लिखा, जवाब हो गया. सोन्याचा गोळा किसको कहा गया है, सूर्य को. पाखरे चारून गोळा होण्याचे ठिकाण कुठे आहे, झाड. और फुलपाखरांचे पंख जणू हीरे माणके पाचू. ये सब कविता में लिखा हुआ है. आपको क्या करना है, देख के वैसे के वैसे उतारना है. आगे बढ़ते हैं हम. देखो ओळींचा अर्थ लिया. अशी अचल फुलपाखरे फुले सालूच जणू फुलती. साडीवर झोपली जणू का पाळण्यात झुलती. अब यहाँ पे एक देखो, हमने क्या किया शुरू में जो है ना, वो कविता का भी नाम लिखा हुआ है और कवि का भी नाम लिखा है. कवि का नाम क्या है, भारत आंबे. और कविता का नाम क्या है, सायंकाळची शोभा. तो इसमें क्या लिखा है, या ओळींमध्ये कवी म्हणतो की सायंकाळची वेळ झालेली आहे आणि अस्थिर फुलपाखरे इथून तिथे उडत आहेत. ते साडीच्या झाडांवर जाऊन बसत आहेत. त्यांना बघून कवीला असे प्रतीत होत आहे की तिथे जणू पाळणात तयार केले झालेला आहे व त्या पाळण्यावर म्हणजे झाडावर बसून फुलपाखरे झोके घेत आहेत व झोप काढत आहेत. छोटा सा जवाब हमने लिखा, हमारा काम पूरा हो गया. किसी गाइड में बड़े बड़े जवाब लिखे होंगे, छोड़ दो आप उसको. देखो मैं तो अभी एक काम कर रहा हूँ कि स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर मैं अभी जो है ना, हर पैसेज के लिए मैंने एक छोटा शॉर्ट आंसर अपना तैयार किया है ताकि बच्चे उसको याद कर सके. और जो बच्चे नहीं याद करते ना, उनके लिए पूरे पैसेज में कोई भी सवाल आए तो एक ऐसा जवाब दिया है कि कुछ नहीं तो कम से कम 1 मार्क्स मिलेगा. वो दोनों तैयारी में कर रहा हूँ. मैं इंशाल्लाह वो जो PDF होगा शौकत सर तक पहुँचाऊँगा. शौकत सर इंशाल्लाह आप आपके स्कूल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन तक देंगे, क्योंकि वो अभी थोड़ा और 8-10 दिन जाएंगे उसमें. इंशाल्लाह मैं शौकत सर थोड़ा आपकी जिम्मेदारी रहेगी. ठीक है, इसको देखेंगे आप. मतलब कम से कम यार हम लोग छोड़ के तो नहीं आए, खुद तो लिख के आए. कविता के बारे में हमको क्या मालूम है, कवि का नाम क्या है, कविता के बारे में कवि ने क्या समझा है, इतना तो हम लोग लिख के आएंगे. बहुत आराम से काम हो जाएगा इंशाल्लाह. अब सरल अर्थ हो या स्वमत हो, लिखते वक्त में कुछ चीज़ें याद रखना है. सबसे पहला, स्वतःच्या शब्दात लिहिणे, खुद के अल्फाज होने चाहिए. ठीक है. दूसरा, सरल व सोपी भाषा, बहुत आसान और सीधी लैंग्वेज यूज़ करना है. तीसरा क्या है, छोटे वाक्य, जुमले छोटे बनाएंगे. छोटे जुमले बनाने से क्या होता है, छोटे जुमले बनाने से गलतियाँ कम होती है. जितना छोटे जुमले बनाएंगे गलतियाँ कम होगी. दूसरा है लेखकाचा किंवा कवीचं नाव. अगर आप लेखक का मतलब मुसन्निफ का या उस कवि का कविता के जो कवित्री है या कवि है, अगर उनका नाम लिखेंगे तो भी आपको उसके जो वो मतलब एग्जामिनर को पता चलेगा कि यार इसकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है. अब देखो कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन का बहुत अपना खेल है. सर इसमें आवाज़ आएगा, आवाज़ आएगा. थोड़ा इसको 3.5 का कनेक्टर कनेक्ट करो ना, 1 मिनट. यहाँ पे वॉल्यूम देना इसको. हाँ हाँ. देखो तवज्जो और तखय्युल की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ. अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्या रखा है, बहुत सलाहियत रखी हुई है. बहुत आपको अल्लाह ताला ने अच्छा बनाया. आपको मालूम है आज के दौर में और आज के हालात में सबसे नागुरेज हालात में या सबसे बुरे हालात में कौन है, वो 2 ही लोग हैं. एक जो जेल में सज़ा काट रहा है, या एक वो जो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, हॉस्पिटल के बेड पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं. अल्लाह ताला ने आपको सही सलामत तंदुरुस्त बनाया है. जिस्मानी कोई कमज़ोरी नहीं है ना, तो हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, सबसे सुपेरियर है. आप थोड़ा सा एक दिमाग लगाने की कोशिश करो. एक वीडियो आपके सामने आएगा. ठीक है. उसमें देखो 4 कैरेक्टर है. आएगा यहाँ पे, कनेक्ट किया ना.
देखो आपको एक ऑडियो सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? ऑडियो। उस ऑडियो में कोहली का नाम होगा, मोदी जी का नाम हो सकता है, और रोहित शर्मा का नाम हो सकता है, रोहित, या फिर डॉली चाय वाले का नाम हो सकता है, या तो फिर धोनी का नाम हो सकता है। अब आप कोई भी एक नाम सोच लो। सोच लिया सबने? सोचे पक्का? नेक्स्ट। सुनाई दिया सबको? जादू है ना? अच्छा, जो सोचा था वही सुनाई दिया। देखो, अल्लाह ताला जो आप देखना चाहते हैं वही आपको दिखाने वाला है। आप ना उम्मीद होके बैठे ना, अरे अपना तो यार ये एग्ज़ाम ऐसे ही जाने वाला है, अपन ने और लोगों को ही टॉपर देखा है, तो कोई और ही टॉपर बनेगा, और आप सोचेंगे ना मैं टॉपर बनने वाला हूँ, तो आप ही टॉपर बनेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आपके नंबर कहाँ कम होते हैं, या ये बात है ना, आपके मराठी टीचर को पूछ लो तो वो भी बताएंगे। हम लोग क्या करते, पैसेज हमने बार बार पढ़े हैं, कविताओं को पढ़ा हुआ है, वो तैयारी हमारी एकदम फर्स्ट क्लास हो गई, हम समझते हैं हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपकी सोच गलत है। देखो, पैसेज जो होता है ना, पैसेज के ऊपर कितने मार्क्स होते हैं आपको? उतारा एक 6 मार्क्स का, दूसरा उतारा 6 मार्क्स का, कविता एक 4 मार्क्स की, दूसरी कविता 4 मार्क्स की, टोटल कितना हुआ? 20। अगर ये 20 मार्क्स का कैलकुलेशन करेंगे तो 40 में से सिर्फ 50% ही हुआ, 50% ही हुआ। तो अब बाकी का 50% किधर है? कार्ड की तैयारी हुई है क्या? वाक्य प्रचार की तैयारी की है? लिख के देखा है? प्रैक्टिस हुई है? शब्द संपत्ति पे प्रैक्टिस की है? 4 मार्क्स से पत्र लेखन करके देखा है? गद्य आकलन किया है? निबंध लेखन किया है? कुल 20 मार्क्स मिले? बोलो हाँ। हमारा ये होता है, कोई पेपर आप कभी आपके टीचर के पास आए तो देखने के लिए मांगना और पूछना, यहाँ पे हमको 20 में से 17, 18, 16, 20 में से 20, वहाँ जाने के बाद 20 में से 8, 10, 11, अच्छे बच्चों को 12, बस ख़त्म हो गया काम। क्योंकि वो चीज़ों की हम क्या करते, तैयारी नहीं करते। ठीक है, मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, डिसीजन मेकिंग आपको लेने आना चाहिए। ये पार्ट पे पहुँचने के बाद में आपका कितना पर्चा हुआ है और कितना पर्चा बाकी है, मतलब तकरीबन 1 घंटे में यहाँ तक हम लोगों को पहुँच जाना चाहिए। ठीक है ना, पक्का? अब क्या होते हैं हम लोग वालों, क्या वहाँ पेपर में ये भी लेता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो भी करना है, उसका ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उसको भी लिखना बाकी है, और यहाँ के दिमाग ऐसा ख़राब होते हैं कि पेन लेके बैठ जाते हैं। आपकी हालत भी थोड़ा मुझे लगता है ये लड़की की तरह होती होगी। देखो ज़रा एक मर्तबा, हाँ लड़का है शायद वो, देख लीजिए। जा, अभी कुछ भी नहीं थे, आप भी सोच रहे ये भी नहीं मिला, खाना पूरी नहीं भी, ग्रामर पे भी नहीं गया, अभी कुछ भी नहीं थे, और सर पकड़ के बैठ गए। और वो मिस रहती, वो इंग्लिश मीडियम की कोई मिस, यू वांट एनीथिंग, आर यू ओके? और हम सोच रहे पहले ही इधर हमारी सत्यानाश हुआ है और ये हमको पूछ रहे आर यू ओके? बोले थोड़ा जहर ला के दे रहे, पी लेते। नहीं ना, तो हम लोग कंफ्यूज होने वाले नहीं है बेटा, हम लोग क्या करने वाले, करने वाले, हम लोग लिखने वाले लोग हैं। इम्तिहान में बेटा एक बात याद रखना, कुछ देर के लिए ऐसा पेन रखा और ऐसा थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स किया, कोई मसला नहीं, लेकिन इम्तिहान में पेन रख के ऐसा पकड़ के बैठ जाना बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। और आप ऐसा करेंगे भी नहीं, ऐसा मुझे उम्मीद है। हम तो लड़ने वाले हैं वक्त से, हालात से, और वो छोटे से इम्तिहान से। ठीक है, इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग सबसे पहला काल ओळखा और काल बदला की बात करेंगे। अब बोर्ड जो है ना, एसएससी बोर्ड, वो आपके ऊपर इतना मेहरबान है कि गुज़िश्ता कई साल से उसने सिर्फ और सिर्फ काल ओळखा के ही सवाल पूछे। मतलब 2018 से जो पेपर आ रहा है ना, 2018 से पेपर अब आने के बाद में सिर्फ काल ओळखा के सवाल 90% आए हैं। अब वो देखो,
इसको आप अगर मोबाइल है आपके पास में फोटो निकाल लो, अपने ग्रुप में शेयर कर लो। वर्तमान काल आहे तो ते त। भूतकाल आखिर में होता होता होती होते और लाली लगाइए कभी, ला ली ले लो, याद रहेगा। आगे भविष्य काल न ल र उ, इतना याद कर लो। ये टेबल अगर आपने याद कर लिया 2 मार्क्स आपकी झोली में मुफ्त के। अब देखो यहाँ पे सवाल देखो, शाळेसमोर एक छान भलं मोठं चाफ्याचं झाड होतं कहा था हमारा, भूतकाल में। जवाब हो गया हमारा भूतकाल। नेक्स्ट, दुसऱ्या दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले, ला ली ले आया भूतकाळ। शिकलेले कधीच विसरता आले नाही आया वर्तमान काल। आता चिंदी नावाची चिमणी उडून जाणार, न ल र उ भविष्यकाल। हो गया। आप पूरी किताब में से कितने भी मिसाल निकाल के देख लो, हर जगह आपको ये मिसाल काम आने वाली है। अगर किसी ने फोटो नहीं लिया है, मैं रिवाइज जाओ, दोबारा जाना है, देख लो, ये है फोटो ले लो। अगर किसी ने मोबाइल नहीं लाया तो अपने ग्रुप पर या कहीं पे शेयर कर देना ताकि आपको काम आएगा। मैं तो वसीम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके यूट्यूब चैनल पर भी ये फोटो डाल देना, वो बच्चे वहाँ से बहुत इस्तेफादा करते। ठीक है ना, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। या ये जो प्रोग्राम है इसकी बाद में यूट्यूब लिंक भी जाती है, तो वो भी सर से आप हासिल कर सकते हैं। वो आपके रिस्पेक्टेड स्कूल में आपको चले जाएगी, आपको लिंक या आके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब दूसरा सवाल 2 मार्क्स का क्या होता है मालूम है। पहला होता था वाक्य प्रचार को क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। अब बोर्ड ने पैटर्न बदल दिया। 2018 से एक बार भी वाक्य प्रचार वाक्य में इस्तेमाल करने को आया नहीं है। हर साल क्या करता है, जोड़ियाँ लगाने को देता है। हर साल जोड़ियाँ लगाओ बस। अब जोड़ियाँ क्या होती, इधर 2 उधर 3। अब हमको क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, जैसा अक्षर शत्रु असने क्या होना, निरक्षर असने। भुरळ घालने क्या करने, आकर्षित करने। यक्ष प्रश्न असने, समस्या असने। अच्छा, अब आप सोचेंगे ये मिलेगा किधर यार, कहाँ से याद करने का, कहाँ से याद करने का। आपका सबक खत्म होता है, उसके ऊपर अर्थ लिखा हुआ नीचे, सबक जैसे ही खत्म होता है नीचे अर्थ लिखा हुआ होता है। वहाँ पर आपको हर जगह ये देखने को मिलेंगे वाक्य प्रचार। वो वाक्य प्रचार किताब के नीचे के याद कर लो, मुश्किल से 18 से 20 है, उसी में हर साल रिपीट होते हैं। मिसाल बताओ, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, पेज नंबर है 38, ठीक है। शब्दार्थ में लिखा है विस्फोट नहीं है, कब्जा नहीं है। अच्छा, ये हो सकता है कब्जा करने, ताबा घेने। परिक्रमा नहीं है, अलंकृत नहीं है, जड़ भारित नहीं है, लघुन नहीं है, संयस्त नहीं है, भग्न नहीं है। जीवापाड़ प्रेम करने, एक मिला इधर। जीवापाड़ प्रेम करने मतलब खूब प्रेम करने, हो गया याद। जीवापाड़ प्रेम करने मतलब दिल से ज़्यादा मोहब्बत करना, क्या हो गया, खूब प्रेम करने। किताब के नीचे दिए हुए शब्दार्थ में। और इसका एक PDF भी है, वो PDF इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद वो हर साल मैं सर को देता हूँ। सर वो PDF आप लोगों की स्कूल तक पहुँचाएंगे। सर आपकी जिम्मेदारी, मैंने वादा कर दिया इधर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे कुछ याद कर लेंगे, इंशाल्लाह आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे विभाग की तरफ, और 4 मार्क्स का एक सेक्शन। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखेंगे शब्द संपत्ति पर आधारित। देखो इसमें सबसे पहला समानार्थी शब्द कंपलसरी है, आने ही वाला है इम्तिहान में। समानार्थी शब्द आएगा ही 2026 के पेपर में। इन दोनों में से क्या होगा, कोई एक आएगा। अब वो सवाल देखो कैसा होगा। जैसे समानार्थी शब्द, बालपन मतलब लहानपन, गर्व मतलब अभिमान, विद्यालय मतलब शाला। मैं जो PDF देने वाला हूँ उसमें मुमकिना बोल रहा हूँ, जो इम्तिहान में हो सकते, सारे समानार्थी शब्द मैंने दिए हैं। अब देखो आप लोगों का पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। ये PDF लेकर गए, ये PDF साथ में रखी, चलो आज क्या करते, समानार्थी शब्द देखते। मुश्किल से 30-32 समानार्थी शब्द है। खोला, वो सिर्फ एक ही पेज हाथ में, और वो शुरू देखना। शादी में जा रहे, खाला गया शादी है,
बोले क्या करना है, शादी में जाना हो, 1 घंटे का नुकसान हो जाएगा। नहीं अम्मी वो सर की पीडीएफ पर लेके जाती हूँ साथ में, वो खाना खा रही बाजू में लेके बैठी और वो बोले मैं तो रिवीजन ही हो गया। अम्मी लोग दूल्हे दुल्हन को मिल के आते इतने में यार रिवीजन हो गया इसका। बहुत काम की चीज़ है, वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखो बेटा। हमने बहुत शादी खाई और ज़िंदगी में और बहुत शादी खाएंगे, बुढ़े होने तक शादी खाएंगे, बहुत वलीमे खाने को मिलेंगे। अभी ये जो ना शादी और वलीमे का मौसम नहीं है। एक तो मत जाओ और जाएंगे तो वहाँ भी पढ़ाई का कुछ ना कुछ लेके जाओ, आप मिसाल बनो लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक और सवाल होता है, पुढील शब्दातील अक्षरापासून 2 शब्द लिया। जैसे ये पूछा यहाँ पर संग्रहालय, इससे बना हाल और लय। पोट जातीचा, पोट और उसके बाद में जाति। उपकारक, उपकार से 2 शब्द बने, उप और उपकार। पक्षी संरक्षण विषयक, ये जैसा ही शब्द आता है सब लोग बोलते हैं पक्षी, पक्षी नहीं बनेगा इसलिए क्योंकि बोर्ड ये बोलता है कि ह्रस्व दीर्घ में तब्दीली नहीं करने का, जो शब्द जैसा ही वैसा ही लिखने का। पक्षी अगर हम ह्रस्व लिखेंगे यक्षी तो ये गलत हो जाएगा, गलत इमला चलता नहीं है, इसलिए 2 लफ्ज क्या बनेंगे, संरक्षण। और दूसरा एक लफ्ज क्या बन रहा है, विषय। एक और लफ्ज बन सकता है विषयक, वो भी चलेगा। समझ में आ रही मेरी बात, पक्षी नहीं लिखने का बेटा। और यही शब्द कई बार आया है, वापस आया तो आपको याद रहेगा कि गाइडेंस लेक्चर में गए थे, सर ने बोला पक्षी नहीं लिखने का है। 2 शब्द आ रहे, संरक्षण और विषयक। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं सुनो, उनको बेचारे लोग को हाथ में इतनी खुजली होती है ना, ये जब आता है ना तो उन्होंने देखा है कि गाइड में उनको 10-10 लिखे हुए दिखते, वो सोचते हैं कि यार 2 पूछा है ना, आज तेरा भाई 10 लिखेगा, और 2 सही लिखते हैं, उसके बाद 8 पूरा गलत लिख के पेपर का क्या करते, सत्यानाश। अरे क्या ज़रूरत है, मैं बोलता हूँ 8 बनाने की, आपको 2 पूछा है 2 बनाए, खत्म हो गया काम। वो बोले ना 8 में से कौन से 2 सही रहेंगे, हुआ मतलब वो एग्जामिनर देखे, और वो एग्जामिनर भी रोजे में होगा ना, और पेपर उसका हाथ में आएगा और वो बोलेगा 8 लिखता है क्या। अब ऐसा क्या क्या होगा बताओ। हालांकि एग्जामिनर ऐसा करते नहीं है बेटा, लेकिन किया तो क्या होगा बताओ। अच्छा उसका बीवी से झगड़ा हुआ होगा, उसको सुबह सहरी सही से मिली नहीं है। वैसे भी शाम के टाइम पे जो जरा रहते ना खसके हुए लोग रहते, और उसने इफ्तारी के टाइम पे उसको इफ्तारी लाने भेज दिया और वो इफ्तारी लेके आया है और आपका पेपर उसके हाथ में, उसने देखा 8 लिखे, और पेपर को ऐसा देख रहा है, पेन लाल हाथ में लेके 8 लिख रहा है क्या, 8 लिख रही क्या। ऐसा होता नहीं बेटा, ये मजाक कर रहा था मैं। ठीक है, सारे एग्जामिनर होते हैं ना, और अगर एग्जामिनर कुछ गलती भी करे तो हम लोग बैठे मॉडरेटर, फिर हमारे पास पेपर आता है, हम देखते कि ये बच्चे का इसके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई है, लेकिन मजाकिया बोल रहा था मैं। तो किसी बच्चे के साथ इंशाल्लाह एसएससी बोर्ड किसी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। और आपको अगर मार्क्स कम मिले, आप वापस फॉर्म भरते हो ना रीचेकिंग का, वो आपके स्कूल में चेक होता है, फिर जाता है आपको मार्क्स बढ़ा के भी देता है। इतना अच्छा सिस्टम है एसएससी बोर्ड का। तो एसएससी बोर्ड के लिए भी एक बार तालियां बजाओ ज़रा, इतना अच्छा सिस्टम और इतना अच्छा एग्ज़ाम आपके लिए करता है। वजनदार, वजन और दार, ऊबदार, दाब और दार, हो गया ख़त्म काम। आगे बढ़ते हैं। विभाग तीसरे में और एक आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शब्द संपत्ति में अचूक शब्द ओळखा। एक लफ्ज़ को 4 तरीके से लिखा जाता है। जैसे मुख्याध्यापक है, 4 अलग अलग तरीके से लिखा होगा। आपको क्या करना है, सही लिखा हुआ आपको क्या करना है, चुनना है। मैंने इस पीडीएफ में आपको कुछ ऐसे शब्द दिए जो बार बार बोर्ड ने रिपीट किए। अच्छा मैं पीडीएफ का नाम इसलिए भी ले रहा हूँ, मैंने बनाई इसलिए नहीं। आप पेपर देना, बाद में घर पे आना और आप समानार्थी शब्द चेक करना कि वो पूछा है वो पीडीएफ में है क्या, आप बोलेंगे है। आप देखना कि वो वाक्य प्रचार पीडीएफ में है क्या, आप बोलेंगे है यार, अरे यार अपन ने ध्यान नहीं दिया। काल ओढ़का है क्या, वो भी है। पत्र वो भी है, कहानी वो भी है, गद्य आकलन वो भी है, मजमून पूछा वो भी है। इसके लिए बोलता हूँ बाद में देखकर पछताने से अच्छा है पहला देख लो और मजा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम रट के जाओ, याद करके जाओ। जिनके पास कैमरा है फोटो निकाल लो।
पहला पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा स्वल्प विराम, चौथा प्रश्न चिन्ह, पांचवा उद्गार चिन्ह, छठा अपूर्ण विराम। ये अपूर्ण विराम देख लो एक मर्तबा। उसके बाद में सातवां और एकेरी अवतरण चिन्ह। इसकी निशानी क्या याद रखेंगे? 69। देखो 6 और 9। दुहेरी अवतरण चिन्ह 66 99 याद रहेगा। ये 66 मतलब डबल है, डबल 6 मतलब दुहेरी, 696 सिंगल है मतलब क्या हो गया? एकेरी। याद रहेगा बेटा? ये याद रहेगा। आगे बढ़ते, छोटा होगा तो संयोग चिन्ह, बड़ा निशान होगा तो अपसारण। लेकिन अब तक ये संयोग और अपसारण एक भी बार इम्तिहान में आया नहीं है, लेकिन वो 8 आए हैं। एक बेटा याद करके लेके जाओ, 1 मार्क्स बोर्ड का फुकड़ में है। कभी कभी बेटा मैंने बच्चों को ऐसा देखा है 1 मार्क्स के लिए फेल हो गए और फिर वो रिपीटर, फिर फॉर्म भरो, फिर जाओ। और मैंने शुरू में बोला था फेल हो गए, 12वीं में नया सिलेबस, नया पैटर्न, एनईपी के लिए तैयार हो जाओ। कोशिश करना फेल नहीं होने का है, पास होके निकल जाना है। ठीक है? ये 1 मार्क्स सोचो अब कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं 1 मार्क्स के लिए जितना मेहनत करके बोल रहा हूँ ना, उतना मेहनत करके सीखने की कोशिश करो, मेहरबानी करके। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ मैं, जो चीज़ें आपके सामने आ रही सीख के जाओ बेटा, और बहुत दुआएं दो ये मुंतजिम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। विभाग चौथा उपयोजित लेखन में पहला आएगा पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में देखो 2 टाइप के पत्र है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब देखो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 2 लेटर आएंगे क्या? हाँ 2 लेटर होंगे, लेकिन एक ही लेटर को 2 टाइप से लिखना है। मतलब अनौपचारिक होगा या औपचारिक होगा। मतलब जिसको हम लोग मराठी में कहते हैं अंतर्गत विकल्प असतील, मतलब इंटरनल आपको 2 डिसाइड करना है। मुद्दा एक ही है। जैसे पिकनिक जाना है तो पिकनिक जाने के लिए अब्बा से इजाज़त लेने वाला पत्र लिखो, या पिकनिक जाकर आ गए हैं, अब जाकर आ गए तो पिकनिक कैसी हुई वो अब्बा को बताओ। समझ में आई बात? पत्र एक ही है, 2 अलग अलग टाइप से लिखना है। अब बच्चे बोलते हैं सर एक औपचारिक एक अनौपचारिक होगा क्या? नहीं, एक अनौपचारिक एक औपचारिक भी हो सकता है, दोनों अनौपचारिक भी हो सकते हैं, दोनों औपचारिक भी हो सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। अब आगे बढ़ते और देखते हैं, ये इसको हम लोग आम जबान में क्या कहते हैं? कौटुंबिक पत्र। वो कुछ मंगाने के लिए, पुस्तकें मंगाना कुछ भी, या विनंती पत्र। शहर में गंदगी है, कचरा है, जो भी है विनंती पत्र होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त कम है हमारे पास में। सर कितना वक्त है? 10 मिनट। 5:30 तक, मतलब है 20 मिनट है हमारे पास। ठीक है, चलो बेटा। पहचानते आप इनको? कौन है? ओ यार वो उन्होंने बुलाए थे सर ने, बाहुबली वाले को। कौन है ये? नाम बताएंगे इसका? कालके है। बच्ची के लिए ताली बजाओ जरा, देखो क्या नॉलेज है इसका। कालके है ये। कौन है? कालके है। ठीक है? ये एक लैंग्वेज बोलता था, याद है सबको? क्या लैंग्वेज बोलता था? किसको याद है? मैं बोल के सुनाऊं आपको? बोले सर भी फुल धमाल या। निम्ड डोजरस तेल में हस्त भूस्क्रप कोई न किमे बोम्बला मोइन जुकू लोहा कोए। और बाजू में एक ट्रांसलेशन होता था ना, ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेशन करता था। अगर आपकी ज़मीन हमको नहीं दी तो आपकी माँ को मार दिया जाएगा, संपत्ति ले ली जाएगी। वो ट्रांसलेशन करता था। मेरे साथ बोलेंगे एक बार, अगर सोए होंगे तो क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे आप लोग। ठीक है? चलो। निम्बड़ा डोजरस तिल में हस्त भूस्क्रम कोई न किमे बोम्बला मोइनजुकू लोहा कुए। हो गया याद? अभी एक और चीज़ मैं बनाता हूँ। ठीक है? वो बोलेंगे आप लोग। ठीक है, चलो शुरू करते। दीप्र वीमा मूम सेनापई। वापस बोलेंगे। दीप्र वीम मूमा सेनापई।
अगर किसको याद हुआ होगा तो सुनाओ, उसके लिए ऐसा मैं भी जोरदार तालियां बजाऊंगा ना देख के। हाँ, मेरी तरफ देख के, हाँ मेरी तरफ देख के आप सुनाएंगे। खड़े हो जाओ बेटा, सुनाओ जोरदार तालियां ये बच्चे के लिए। और कोई सुनाएंगे? हाँ बेटा, शाबाश। हाँ, क्या बात है, जोरदार तालियां। और क्या लड़का, शाबाश। आ जाओ, इधर आओ, बोलो। क्या बात है, जोरदार तालियां, जबरदस्त। और कोई? और एक कोई? हाँ बेटा, खड़े हो जाओ। हाँ, क्या बात है, कितने ब्रिलियंट बच्चे लेके आए। हाँ, जबरदस्त, क्या बात है, जोरदार तालियां। और लड़का? हाँ बेटा, दूसरे का नाम ले लेने का, खुद तैयार हो जाओ। अभी एक बार सबका टेस्ट लूं एक बार। थोड़ा कुछ लोग क्या कर रहे, लाइव भी चल रहे ना, बोलने को डर रहे। जो पीछे वाले भी माशाल्लाह हाथ उठा रहे। एक बार एक काम करो बेटा, आंख बंद करो ईमानदारी के साथ में, और बोलना शुरू करेंगे। 1 2 3। अरे क्या बात है, अपने आप के लिए तालियां बजाओ जरा एक बार। ओह सर, क्यों बुला लिया हम लोगों को इधर इतने होशियार बच्चों के बीच में। अब अपन क्या करेंगे, क्या किया याद करके, क्यों तालियां बजाए। चलो अब देखते हैं। वसीम सर ने बोला था, याद है, मिमोनिक टेक्निक। हमने क्या किया, पत्र लेखन की मिमोनिक टेक्निक सीखी ली। अब ये खड़ा है ना, इसको हमने क्या कर दिया, आड़ा कर दिया। दीप्र वीम मूम शेनापई। अब ठीक है, अब देखते हैं क्या फायदा करेगा। दी से दिनांक, प्र से प्रति, वी से विषय, मा से मायना, मूम मुख्य मजकूर, शे से शेवट, ना से नाव, प से पत्ता, ई से ईमेल आईडी। या आपका पत्र लेखन का क्या तैयार हो गया, फॉर्मेट तैयार हो गया। मतलब फॉर्मेट अब आपको याद रहेगा। दीप्र। अब बच्चे मुझे बोलते, सर वो आपने बताया इतना अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? बोले सर पेपर जैसा आता ना, हम लोग पेंसिल ऐसा निकालते, जैसे ही पेपर आया पीछे लिखते दीप्र वी मुमा पूछे ना पाई। क्यों लिख के रखते? बाद में पेपर लिखते टाइम पे दिमाग से निकल गया तो वो पेंसिल से लिख के रखते। फिर पत्र का जब मौका आता तो पलटते। दीप्र, दी से दिनांक, प्र से प्रति, दीप्र वीम मूमा शेनापई, पूरा नापई शेनापई शेवट नाव पत्ता ईमेल आईडी तक हम लोग लिख लेते। अब देखेंगे यहाँ पे एक लेटर दिया हुआ है। ये लेटर में इसको कैसा अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया दी से दिनांक, एक लाइन छोड़ा, सब लेफ्ट साइड से लिखना है। क्यों? क्योंकि हम ईमेल प्रारूप लिख रहे हैं। प्रति मान्य वाहतूक अधिकारी साहेब, विभागीय वाहतूक कार्यालय मुंबई। विषय दीप्र हो गया, वी से विषय, फॅन्टसी लँड उद्यानासमोरील रस्त्यावर नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवून देण्याबाबत हो गया विषय। ये क्या हो गया, वी मा है ना, मायना महोदय लिखा। नीचे आगे मूम मुख्य मजकूर, मूम मतलब मुख्य मजकूर, मतलब पत्र लिखने की असल वजह क्या है, ये पूरी वजह हमने लिखी यहाँ तक। से धन्यवाद, शे से शेवट, ना से नाव आदि चुने वाला, पत्ता वीपी रोड अंधेरी पश्चिम मुंबई नंबर 58, ईमेल आईडी abc123@xyz.com। ये ईमेल आईडी याद रखो, यही ईमेल आईडी हर जगह लिखना, abc123@xyz.com। ना किसी की ईमेल आईडी को हमने कॉपी किया है, हम लोग एक फर्जी ईमेल आईडी बना रहे, तो ये फर्जी ईमेल आईडी चलेगी हर जगह। ठीक है, हो गया। मैं इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं वो करता क्योंकि वक्त कम है, और ये सारा पैटर्न मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ में दिया हुआ है, आपको सब मिल जाएगा। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को अभी, वरना पत्र समझाने में मुझे आधा पौना घंटा निकल जाएगा। लेकिन आपको स्टेप बता दिया, अब आपको याद रहेगा। याद रहेगा बेटा? एक बार आँख बंद करके बोलेंगे, एक बार आँख बंद करो ज़रा, बोलो 1 2 3 स्टार्ट। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं हुआ होगा और वो फ्लो में आ गया, घर पे जाके थोड़ा ज़्यादा टाइम देना। अपने को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि अपना IQ लेवल थोड़ा कम है, तो अपन 5 मिनट और घर पे आके दे देंगे और याद कर लेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते। और देखो इसके बाद में जो है दूसरा सवाल जो होगा उसमें गद्य आकलन भी आएगा, जाहिरात लेखन भी, एडवर्टाइजमेंट भी आएगी, बातमी लेखन भी आएगी और कथा लेखन भी आएगी। ये चारों में से आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। पत्र लेखन कंपलसरी है, वो लिखना ही है। ये चारों में से क्या करना है, कोई एक
ये चारों में से कोई एक। अब बच्चों को मैं पूछूंगा कौन सा एक, बोलेगा वो गद्य आकलन। हम लोग तो हमेशा क्या करते, वही लिखते हैं 4 सवाल बनाने का। 90% बच्चे गद्य आकलन अटेंड करते क्योंकि उनको लगता है सबसे आसान वो है। तो जो सबसे आसान लगता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले देखेंगे प्रश्न कैसा तैयार करने का, प्रश्न कैसे तैयार करावे, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, थोड़ा अपने दिमाग को एक सिग्नल देने का। सिग्नल क्या देने का, मुझे पूरे पैसेज के ऊपर सवाल तैयार करना नहीं है, मुझे एक वाक्य ढूंढना है, एक मुझे जुमला ढूंढना है, उसके ऊपर मुझे एक सवाल तैयार करना है। एक जुमले के ऊपर एक सवाल रहेगा ये बात जहन में। आप सोचो उसका फायदा क्या होगा। एक जुमला है, शेतकरी बैलाला घेऊन शेतात गेला। सवाल बनाओ जरा आप लोग, इसके ऊपर एक सवाल बनाओ, दिमाग में सोचो अपने। अब देखो ध्यान दो, आपका सवाल अगर इसमें से है तो हाथ उठाते जाना। नंबर 1, कोण बैलाला घेऊन शेतात गेला। किसी ने बनाया था ये? वाह, कुछ बच्चों ने बनाया, हाथ नीचे। दूसरा, शेतकरी कोणाला घेऊन शेतात गेला। वाह वाह, बहुत सारे बच्चों ने बनाया, हाथ नीचे। तीसरा, शेतकरी बैलाला घेऊन कुठे गेला। बहुत सारे बच्चों ने ये भी बनाया। और कोण कोणाला घेऊन शेतात गेला। ये 4 सवाल अगर आपने बनाए, 4 में से कोई एक सवाल, देखो एक जुमले पे एक ही सवाल बनाना है, एक जुमले पे 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल बनाने नहीं है, एक जुमले पे एक सवाल बनाने का। अब बच्चे कभी कभी एक सवाल करते कि सर थोड़ा सा हमने यहाँ क्या किया मालूम है क्या, हमको डर लग रहा था तो हमने 5 सवाल बना दिए, हमने 6 सवाल बना दिए। फिर बोलो इफ्तारी वाला, फिर वो बोलेगा, उसकी बीवी से उसका झगड़ा हो गया और बोला 6 सवाल बना रहा है। नहीं ना, ऐसा नहीं होता बेटा। देखो थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज है, ऐसा लग रहा है कि यार एक आध सवाल गलत हो सकता है, 5-6 बना लेंगे तो जो हम लोग क्या करते, देख के जो 2 गलत है उसको गलत कर देते, जो 4 सही है उसको मार्क्स दे देते। हमको पास करना होता है बच्चों को, तो कहीं से भी लिखा है ना, मेहनत की है तो मार्क्स दो। तो ऐसी सूरत में 5 या 6 सवाल भी बना लेंगे ना, वो बच्चे मत बनाना जो होशियार है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लड़कों में भी एक बात याद रखना बेटा, वो सवाल मत, वो लोग क्वेश्चन मत बनाना 5-6 जो बहुत होशियार है। वो जिनको लग रहा है कि यार बहुत डर लग रहा है मराठी में पास होंगे कि नहीं होंगे, उन लोग बनाएंगे तो चल जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज के ऊपर सवाल बनाने के लिए आते हैं। अब अपना जो तरीका है वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे। देखो पहला सवाल, पहला हमने निशान लगाया, निशान लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग में सोचेंगे। बालपणातील आनंद काय आगळाच असतो। सवाल बनाया, बालपणातील आनंद कसा असतो, हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। फिर हमने देखा तेथे भूतकाळाची फिकर नसते, हमने लिखा बालपणी कोणती फिकर नसते। फिर हमने देखा वो है बालपण म्हणजे उखळपणे वाहणारा निर्मळ झरा, हमने यहाँ पे लिखा बालपण म्हणजे काय। फिर हमने देखा बालपणी सारीची मुले निष्पाप निरागस हसतमुख असतात, हमने हा सवाल बनाया बालपणी सारीची मुले कशी असतात। फिर हमने एक सवाल देखा लहान मुलांचे मन म्हणजे कोरीपाटी, हमने यहाँ बनाया लहान मुलांचे मन कसे असते। हो गया, 4 मार्क्स मिल गए, खत्म काम। इतना होने के बावजूद और सही सवाल बनाने के बावजूद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 ही मार्क्स मिलते हैं। इधर उन्होंने पूरा सवाल सही बनाया, फिर भी कितने मार्क्स मिलते हैं? 2। क्यों? अरे क्या बात है बेटा, क्या बात है। बच्चे ने बोला क्वेश्चन मार्क नहीं डाला। इसको याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं डाला तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं हुआ, इसलिए फिर वो आधा मार्क्स देता है। और कोई बेचारा अच्छा रहेगा तो सोचेगा कि चलो जाने दो, बच्चे ने गलती की हुई, मार्क्स दे सकता है। बोर्ड के कानून के हिसाब से इसको मार्क्स भी नहीं देना है। तो ये भूलेंगे क्या? याद रहेगा बेटा पक्का? क्वेश्चन मार्क डालने का याद रहेगा पक्का? सब लोग करेंगे इंशाल्लाह? बोलो इंशाल्लाह, ठीक है पक्का। तो 4 में से 4 मार्क्स याद निकालने की तैयारी रखो, ठीक है। आगे ना कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में 23 हो चुके हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जाहिरात लेखन में कुछ जो जाहिरात बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से इसको रट लेना, ये आने के चांसेस है। एक और जाहिरात बता रहा हूँ, ये
बोर्ड की बहुत साल की, कम से कम 5 से 6 मरतबा ये जाहिरात आकर गई है, बहुत इंपॉर्टेंट जाहिरात है। और ये वाली शालेय गणवेश एडवर्टाइजमेंट, स्कूल यूनिफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, आगे आ जाओ। ये वाली एडवर्टाइजमेंट जाहिरात लेखन, कौन सा, ये आपके दरसी किताब के आखिर में भी है ये, और ये 5 से 6 बार इम्तिहान में आई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार देख के जाना, किसकी है ये, आइसक्रीम पार्लर की जाहिरात। अब देखो, छोटी सी बात है, एक बता के 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पे लिखा ठंडा ठंडा कूल कूल आदि आईस्क्रीम पार्लर, आमच्याकडे सर्व प्रकारची सर्व चवींची आईस्क्रीम मिळतील। यहाँ पे हमने क्या किया, रेट भी लगाया, मैंगो 20 रुपये, सीताफल 30, बटर स्कॉच 40, टूटी फ्रूटी 35, रेट चार्ट लगाया। पता लिखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, आप जो कर रहे हो वो मिलेगा कहाँ। हमने यहाँ पे लिखा आदि आइसक्रीम पार्लर, मौलाना आज़ाद रोड, पालघर पश्चिम। यहाँ पे एक टैगलाइन हमने लिखी है, वो टैगलाइन का है, ग्राहकांचे समाधान हेच आमचे ध्येय। जो ग्राहक है उनका समाधान, उनको तसल्ली मिले, यही हमारा अव्वलीन मकसद है। यह आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट में लिख सकते हो। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक आइसक्रूट का फोटो बनाया, और यहाँ पे एक क्या बनाया, कोन, ठीक है ना। अब वो कोन बनाने लगा, एक तो बचे थे मिनट कम, और उसमें कोन को वो लड़की ने ऐसी डिज़ाइन करे, लड़का ऐसा बना रहा है जैसा ओरिजिनल कोन अभी खा लेगा। और बेटा याद रखना ये बात, इम्तिहान में ये बनाने के मार्क्स नहीं है, ये लिखने के मार्क्स है। आपने ड्राइंग कितनी भी अच्छी बनाई, लिखा सही नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिखा सही है, ड्राइंग लमसम है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। क्या आइसक्रूट में डंडी बड़ी होना चाहिए था, कोई मतलब नहीं, दिखे वो आइसक्रूट है, मार्क्स पूरे लेके जाओ। यूनिफॉर्म का आपने बनाया, ऐसा लगे कि यूनिफॉर्म है, मार्क्स पूरे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ड्राइंग का इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान लिखने का है। समझ में आई बात, ए बेटा पीछे समझ में आई, लिखने के ऊपर मार्क्स है, ठीक है। अब एक बात और है, आपने वो पहले सवाल बना लिए 4, फिर इधर भी टाइम पास करके घुसड़ रहे, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट मजमून पे चले जाओ आप, ठीक है। चलो बातमी लेखन भी है, लेकिन अभी हम लोग इसको क्या करते, थोड़ा अवॉइड करके चलते बातमी लेखन को, आगे बढ़ते। कथा लेखन भी है, लेकिन कथा लेखन भी चूंकि अपने वो वक्त नहीं है, ये 2 में से आप कोई एक आराम से कर लेंगे। इसके लिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं निबंध लेखन पे, सबसे आखिरी पार्ट, वर्णनात्मक निबंध या आत्मकथात्मक, 2 में से एक निबंध आएगा। वर्णनात्मक निबंध होगा या आत्मकथात्मक निबंध होगा। अभी वर्णनात्मक निबंध में कौन कौन से निबंध हो सकते हैं ये थोड़ा देख लेंगे हम लोग, वर्णनात्मक में क्या ध्यान रखना है, और उसके बाद में आत्मकथन में क्या ध्यान रखना है, और इसका टाइप भी हम लोग देख लेंगे, कौन से टाइप के आपको सवालात पूछता है। देखो माझा आवड़ता सन पूछा है। अब मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, हमारे पास जितना कंटेंट हमारे त्यौहार का है, मतलब मुसलमान जो त्यौहार मनाते, आप उसके बारे में लिखो। आपको दिवाली के बारे में नहीं नॉलेज है, मत लिखो। आपको क्रिसमस के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है, आपको ईद के बारे में मालूम है कि ईद के रोज़े होते, अब रोज़े को रोज़ा ही बोलते, नमाज को नमाज ही बोलते, ईद को ईद ही बोलते, रात की तरावी को तरावी ही बोलते। अब ऐसे कितने अल्फाज है जो हमारे पास पहले से मौजूद है। मैं ये नहीं बोलता दिवाली की मालूमात आप मत लो, मत लिखो, लेकिन हमारे पास कंटेंट है वो हमारे त्यौहार का ज़्यादा है, हम लोग वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप कि ईद, आपने माझा आवड़ता सण ईद कैसा आपने मनाया, लिखो। ये मजमून मैंने दिए हुए हैं, इंशाल्लाह आप वहाँ से हासिल कर लेना। फुलाची आत्मकथा, ये इम्पॉर्टेंट मजमून है। और ये लिखते वक्त क्या याद रखना है, उस दिन आपको मैं बन के लिखना है। मैं फूल हूँ, मैं किताब हूँ। पुस्तकाची आत्मकथा तो मैं पुस्तक, फूल की आत्मकथा तो मैं फूल। अपने को क्या करना है, मैं बन के लिखना है। याद रहेगा बेटा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब मैंने दिए हुए। वृक्षाचे आत्मकथन तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पेड़ दे दिया और बोला इसके ऊपर लिखो, समोरील चित्र पाहून त्याचे आत्मकथात्मक निबंध लिया। ऐसा झाड़ बनाया होगा, किसका लिखेंगे, एका वृक्षाचे मनोगत। स्कूल बनाई होगी, स्कूल बिल्डिंग की आत्मकथा। और क्या हो सकता है, फूल दिया होगा, फुलाचे आत्मवृत्त। जो तस्वीर दी होगी उसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलो अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता के
सेशन को ख़त्म करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, पूरा सेशन सुबह से लेके शाम तक आपने अटेंड किया, अपना कीमती वक्त। लोग क्या करें, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप यहाँ पर आके बैठे हुए। लोगों का आज जो दिन होगा, जो यहाँ पे नहीं आया, वो सुबह से लेके शाम तक का दिन कैसा चला हो गया होगा, मस्ती किया होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। आपका दिन अल्लाह ताला ने क्या किया, करामत बनाया। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो कि अल्लाह ताला ने आज का हमारा दिन क्या बनाया, करामत बनाया। अच्छा, ब्लैंक जा रहे हैं कि बहुत कुछ हासिल करके जा रहे हैं, बताओ। देखो अब एक बात याद रखना, फ्यूचर में आने वाले जो भी काम है उसको हम 4 काम में डिवाइड करते। ये मैट्रिक्स आपको आज काम नहीं आएगा, आपको हर जगह हर इम्तिहान में काम आएगा। इसमें कुछ काम है अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, एक है नॉट अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। अब देखो आपके लिए क्या है, एक साइंस टीचर ने बोला कल साइंस प्रैक्टिकल की बुक लेके आओ। आप क्या करेंगे, सबसे पहला उसी को बनाने में लग जाएंगे। क्या हो गया वो काम, अर्जेंट इम्पॉर्टेंट। कल मैथ्स का टेस्ट होने वाला है, अर्जेंट इम्पॉर्टेंट। अरे बाप रे, सब छोड़ो, मराठी वराठी सब छोड़ो, अभी मैथ्स की तैयारी करो। मराठी की वर्कबुक चेक होने वाले, ओह सब छोड़ दो, मराठी की वर्कबुक पूरी करो पहला। ओरल के मार्क्स का सवाल है भाई। हाँ, अब नॉट अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, देखो बोर्ड एग्जाम होने वाले, आज हो रहे हैं क्या, नहीं ले, आप थोड़ा रिलैक्स बैठे। अरे टाइम है भैया यार, थोड़ा डेढ़ महीना कम होता है क्या, 1.5 महीना बहुत होता है। फिर आप सोच रहे नीट और JEE की, जो कुछ लोग 10वीं पास होंगे वैसा ही वो नीट और JEE में क्या करेंगे, एडमिशन ले लेंगे। और हमको तो डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, और हमारे खानदान में कोई नहीं बना, हम लोग बनने वाले। अभी है क्या मौका, नहीं है। अदर सीटीज, कोई भी आप सीटी देने वाले, कि स्कूल की सीटी और कोई सीटी देने वाले। अब नॉट अर्जेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट है। आपकी अम्मी ने आपको बोला जा भाई मार्केट से कुछ सौदा लेकर आ। आप क्या सोच रहे कि मैं तो जाता, लेकिन मेरा भाई है छोटा, उसका एग्जाम ने उसको भेज दिया। गॉसिप करना है, सहेली का फोन आ रहा है, आज बोलूँ ऐसा मज़ा आ गया ना, वसीम सर ने ऐसा पढ़ाया ना वंटा है, क्या बोलूँ तुम्हारे को। अपने दोस्त को बोले भाई आना चाहिए था वंटा है, तूने बहुत गलती कर दिया। हमारे यहाँ तो अंधेरी में ऐसे ही बच्चे बात करते हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन मैं जस्ट आपको मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। खाला दुबई से रात में फ़ोन करती है रोज़ 10:30 बजे, हेलो हाय, और वो फिर मोबाइल रख देते और वीडियो कॉल पे अभी हम खाना खा रहे हैं, ये वो घंटों बात हो रही है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। थोड़ा क्या कर सकते हैं हम लोग, इन चीज़ों से अभी बच सकते हैं ना। खाला से बात करने के लिए बहुत टाइम है, एक वीडियो सुनाऊंगा वो आप याद रखना बाद में जाते जाते। और चौथा क्या है, यूट्यूब के शॉर्ट देखना है, इंस्टाग्राम की रील देखना है, और क्या करना है, वेब सीरीज पे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और आजकल तो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, वो नए नए प्रोग्राम लेकर आ रहा है। अभी कौन सा चल रहा है, हाँ सर भी देख रहे लगता। तो वो चीज़ें ना बेटा, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है पूरी तरीके से। अच्छा, आपको लगता है ये चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट वाला? मैं बोलता हूँ इस दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ना, उन्होंने सब में मेहनत की है सेकंड वाले पे। किस पे मेहनत की है, क्यों मालूम है, ये इधर सरकता है, याद रखना। बोर्ड एग्जाम आज नहीं है, 1.5 महीने के बाद वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट बन के आएगा। आपको मौका नहीं दिया, आपने आज तैयारी की, आप क्या बोलेगे, अरे आने दे, अपनी पूरी तैयारी है, हो गया। JEE आज नहीं है, जब 10वीं पास हो के बैठे, यार हम लोग तो पहले से सोच के बैठे JEE करना है, हम तो पहले से सोच के बैठे नीट की तैयारी करना है, अरे इंशाल्लाह आने दो ना, कोई मसला नहीं, हम तो तैयार बैठे। जो इधर तैयारी करता है ना बेटा, वो इधर जाके क्या हो जाता है, रिलैक्स होता है। याद रहेगा ये मैट्रिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ग्रुप स्टडी की अहमियत को समझे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनमें कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो बहुत होशियार है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो थोड़ा उतना होशियार नहीं है, उनको 2-3 बार बोलने की ज़रूरत लगती है। बेटा देखो, इसमें ना 2 चीज़ें याद रखना। एक, आप अगर दूसरों को अगर बताएंगे ना तो इल्म बांटने से बढ़ता है, आपका रिवीजन हो जाएगा, उनको याद हो जाएगा, डबल फायदा होगा। लेकिन उसके लिए एक बात क्या याद रखना मालूम है, ये बात याद रखना, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, 13। कितने को लगता है 13? जरा हाथ उठाओ। और किसी को कुछ दिख रहा है? अच्छा बी दिख रहा है, बी वाला हाथ उठाओ। और क्या दिख रहा है? अच्छा एक बोला मैकडोनल्ड का एम दिख रहा है, हाँ सही बोला यार, अरे क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा चलो क्या है हम लोग देखते हैं। अगर ए और सी के साथ में है तो ये बी है, अगर 12 और 14 के साथ में है तो ये हम क्या है, ये कौन डिफाइन करता है, हमारे साथ वाले। इसलिए देख के दोस्ती करना,
अपनी दोस्ती उन लोगों से करना जो हमको डिफाइन करे। हमारा दोस्त लगातार गालियां देता है और हम उसके साथ में बैठ के गालियां ही सीखेंगे। हमारा दोस्त लगातार पढ़ाई के और अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करता है, हम उसके साथ रह के क्या सीखेंगे? अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का सीखेंगे। ठीक है सर, ज़रा एक मरतबा क्लिक करो ना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा क्या बोल रहा है। सर 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 प्लीज़, अरे वो क्लिक करो ना एक मरतबा। याद रखना प्रतीक, कामयाबी ना सर एक बार फिर से लगाना। टूट सर प्लीज़। याद रखना प्रतीक, कामयाबी ना रूठे रिश्तों को भी वापस ले आती है। ये तो फिर भी लड़की है। अफसर बन, फिर तेरे पास अवसर ही अवसर होंगे। ये जो तेरा वक्त है ना, ये यारी का नहीं है, तैयारी का। क्या बोला सुने आपने? कामयाबी आती है ना, टूटे रिश्तों को भी जोड़ के लेके आती है। आपसे जो मुंह मोड़ के बैठा वो भी बोलेगा वो जो पास हुआ ना, पूरे कल्याण में टॉप किया है, वो हमारी खाला की बेटी है, वो हमारा खाला का बेटा है। वो सब लोग टूटे रिश्तों को, और एक लफ्ज बोल रहा है, ये वक्त यारी का नहीं है, ये वक्त तैयारी का है। बराबर ना? अब तैयारी कर रहे हैं आप लोग। कैसी तैयारी कर रहे? सुनो, आप लोग कहीं इन लोगों की जैसे तूने तैयारी करे, जरा देखो एक मरतबा इसको। सर जरा उसको क्लिक करना एक मरतबा। ये आपकी तैयारी इनकी तरह है कि देखो जरा। इसलिए अपनी तैयारी को क्या करना है? सही समत में कड़ी मेहनत करना। और आखिरी बात बोल के ख़त्म करूँगा बात को। आपको आखिर में क्या करना है? मायूसी से बचना है। मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे से होने वाला नहीं है, अरे वो लेक्चर तो सुन लिया लेकिन पढ़ाई करता हो तो सर ही दुखता है, मेरे को मैं तो कुछ भी बन जाऊँगा ज़िंदगी में। ज़िंदगी में चाय बना लो, ज़िंदगी में मैकेनिक बन जाओ, हाथ में पानी आएंगे इम्तिहान देना पड़ेगा। क्रिकेटर बन जाएंगे, सामने वाला ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाज गेंद फेंकेगा, इम्तिहान देना पड़ेगा। टेलर बन जाएंगे, इम्तिहान देना पड़ेगा। कपड़े को कट करना है, कपड़े को सीना है। पूरे लोग एक साथ लाके कपड़े डाल दिए रमज़ान के महीने में। वो बोले मैं 21 तारीख को एहतिकाफ में ही बैठ जाता हूँ, 21वें रमज़ान को रात में बोले टेलर एहतिकाफ में बैठ गया। बोले बहुत प्रेशर हो गया था मेरे को। अरे प्रेशर बेटा ज़िंदगी में हर जगह आएगा। क्या बोलना है? रांचो ने बोला था ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल बोल के चलने का। ठीक है, मायूसी से बचने की कोशिश करें। और देखो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं इन्ना माल उसरी यूसरा, बेशक हमने आसानी के साथ क्या मुश्किल के साथ में क्या रखा है? आसानी को रखा है। और एक जगह लिखा है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मतलब खुदा की रहमत से कभी भी नाउम्मीद ना होना। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। एक आखिर की बात और एक स्लाइड और एक एक्टिविटी, और मैं भी चाहूँगा कि इसके बाद ये स्लाइड के बाद सारे मेहमान भी ऊपर आए। एक छोटा सा जादू दिखा के ख़त्म करूँगा, देखेंगे ना जादू? एक पानी की बोतल अगर भरी हुई होगी तो ला के देना। ठीक है, देखो आपके माँ बाप, आपके वेल विशर्स आपको कुछ अच्छा बताना चाहिए। वसीम सर अभी ज़ाब्ता बता रहे थे ना मैथ्स का, आपको क्या कर रहे हैं? अच्छी बातें समझा रहे, मतलब प्लस। आप क्या कर रहे हैं? नहीं समझ रहे, नतीजा क्या होगा? मैथ्स का उसूल है ना ये। आपके घर वाले, आपके उस्ताद आपको क्या कर रहे हैं? बुराई से रोक रहे, आप क्या कर रहे हैं? वो ही काम कर रहे हैं, नतीजा क्या होगा? ठीक है, आपके उस्ताद, आपके वेल विशर्स, आपके मेंटोर आपको अच्छी बात करने को कह रहे, आप उन बातों पे अमल कर रहे, क्या मिलेगी? कामयाबी। जिन चीज़ों से मना कर रहे उन चीज़ों से रुके रहेंगे, क्या मिलेगी? कामयाबी। ठीक है ना? अभी मैं हमारे मेहमान से भी सभी
ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ऊपर आ जाए, एक छोटा सा जादू दिखाने वाला हूं मैं, ठीक है सर? पानी की बोतल है किसी के पास में? यहाँ पे है, ठीक है, चलो इसको यहाँ पे रखता हूं मैं बेटा, ठीक है? सबको दिख रही है क्या कि ऊपर रखूं? अच्छा अच्छा, एक काम करे, वेट वेट वेट, यहाँ रखूं ऊपर? बैलेंस होगी क्या ये? यहाँ पे दिख रही सबको? यहाँ पे, अच्छा कुर्सी पे, ठीक है। चलो ठीक है, दिख रही है सबको? अच्छा, एक और आइडिया है, देखो बोले इससे अच्छा और कुछ नहीं है, ठीक है? दिख रहा है ना सबको? ठीक है। सर ज़रा पीछे जाओ ना, एक मिनट। हाँ वे ओके, चलो ठीक है। मैं ये क्या करने वाला हूँ, 10 तक गिनूंगा तो ये बॉटल को क्या करूँगा, नीचे गिरा दूंगा। क्या करूँगा? नीचे। सिर्फ देखते रहूँगा मैं उसको, लेकिन उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को मोटिवेशन देना पड़ेगा। मोटिवेशन समझते हैं? मेरा हौसला बढ़ाना पड़ेगा। प्रेस करो, मेरी सब तारीफ करो। अरे सर आपसे अच्छा कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में, मुझे सपोर्ट करो, हम लोग आपके साथ है। नेता को बोलते हैं ना, मुझे पॉजिटिव रिमार्क दो। पॉजिटिव रिमार्क क्या होते हैं? आप अच्छे, आपके जैसा कोई नहीं, दुनिया में तुम्हारे जैसा हमने कोई देखा ही नहीं। मुझे गाइडेंस करो, मुझे गाइड करो कि मैं कैसा उसको बराबर देखते रहूं। मुझे कॉन्फिडेंस दो, खुद एतमादी मेरे अंदर पैदा करने के लिए आप मेरे पर भरोसा जताओ, और आखिर में अप्रिसिएशन, मेरी तारीफ करो, मेरे बारे में अच्छा बोलो। तैयार है सब लोग? बोलेंगे? देखते रह रहा हूँ मैं इसको। रेडी? गिनेंगे सब लोग, एकदम सपोर्ट करेंगे ना, जैसे मैंने 1.5 घंटा आपको सपोर्ट किया। ठीक है, रेडी स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा एक बात याद रखना, यहाँ पे आप कोई लड़की भी हो सकती है, ठीक है? आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपकी तारीफ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव रिमार्क दे रहे, गाइडेंस दे रहे, कॉन्फिडेंस दे रहे, अप्रिसिएशन दे रहे, और आप देख के समझ रहे हैं कि इम्तिहान में जादू होने वाला है। इम्तिहान में जादू होने वाला नहीं है, आपको जादू करना पड़ेगा अपने हाथ से। तो करने से होता है, देखने से। सबको याद रहेगा, घर पे जाके सब लोग अमल करेंगे। यार आप सबके लिए आखिर में शेर। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का छोड़ो चक्कर, तैर के दरिया पार करो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम मनोहर सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस अंदाज में उन्होंने पढ़ा है, हमारा सबका दिल जीत लिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी घर जाके आपको मराठी का पेपर पढ़ना पड़ेगा टिल एग्जामिनेशन। अगर आपने सही दिलो दिमाग पे यहाँ पे आपने दिए हैं तो आपको 40 नंबर्स का जो मराठी होती है आपके पॉकेट में सर ने डाल दिए। इतना अच्छा अंदाज से पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, वो सर को गॉड गिफ्टेड है। मनोहर सर से गुजारिश पे आएंगे कि आप स्टेज पे आके अब्दुल्ला सर के हाथों से हमारा छोटा सा तोहफा कबूल कराइए। ताली बजाइए सर के लिए। एक बार और ताली बजाइए सब मिल गए। मनोहर सर के लिए मैं एक छोटा सा, एक मामूली सा शेर बोलना चाहता हूँ कि हमारी गलतियों से किसी टूट मत जाना, हमारी गलतियों से कभी टूट मत जाना, हमारी नादानियों से कभी रूठ मत जाना। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, ज़िंदगी में कभी हमें भूल मत जाना।
बेटा 1 मिनट, अनाउंसमेंट, 2 अनाउंसमेंट सुने। सबसे पहले कोई बेहतरीन तासुरात पेश करने के लिए किसी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कहना चाहता है कोई तासुरात? पूरा सेशन दिन भर हुआ, उसके बारे में कुछ अपने तासुरात कहना चाहता है कोई बच्चा या बच्ची? कंक्लूजन ये होता है कि बच्चों के तासुरात आना बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को उससे और हिम्मत मिलती है। आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख आलिया अली अहमद है और मैं 10th क्लास की तलबा हूँ। मैं तंजीम वालिदैन में पढ़ती हूँ। वैसे तो हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छी तालीमें दी जाती है और साथ ही साथ हम क्या लेक्चर में से वो बोलो। अच्छा लेक्चर। और साथ ही साथ हमें तंजीम में भी जो हमारे डाउट रहते हैं वो क्लियर किए जाते हैं। शुक्रिया। आज का लेक्चर कैसा हुआ? अच्छा हुआ? बोला आज के लेक्चर के बारे में बोलो। आज के लेक्चर के बारे में बोलो। और आज के ये प्रोग्राम का जो मुनक्किद किया गया था, इससे मुझे ये समझा कि हम डिस्टिंक्शन मार्क्स ही नहीं, यहाँ तक टॉप कर सकते हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आओ, क्लियर हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खान रोयफ़ा मुनीर अहमद है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मुझे सर की हर बात एकदम अच्छे से समझ में आई है, तो मैं सर का जज़ाए खैर करना चाहता हूँ। इसलिए सर के लिए एक बार ज़ोर से ताली बजा दीजिए। और सब एक बात पे इंशाअल्लाह बोलिए कि हम इंशाअल्लाह 10वीं में 95 के अबाव लाएंगे। ज़ोर से बोलिए। जज़ाकल्लाहु खैर। एक अनाउंसमेंट बस हो गया, आखिरी अनाउंसमेंट। बेटा एक बात समझ ले कि रस्म शुक्रिया से पहले कि नेशनल उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में 10वीं के बाद जो बहुत सारी बच्चियां दूसरी स्कूल से आए हैं, उनके लिए और तमाम बच्चों का अनाउंसमेंट है कि ये माइनॉरिटी कॉलेज है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, MCVC तीनों में 10वीं जमात के बाद आप तमाम बच्चों के लिए 11वीं 12वीं इसी तरह से हम आपको पूरी गाइडेंस करते हैं। 11वीं में एडमिशन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस हमारे इधर चलता है, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। इसके लिए तमाम बच्चों के लिए जो बाहर से स्कूल से आए हैं, उनके अनाउंसमेंट है कि 10वीं जैसी कंप्लीट होगा, बाद में जब आपका एडमिशन की प्रोसीजर शुरू होगा 11वीं के लिए, तो फ़ौरन हमारी कॉलेज से रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह आपको हम किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से एडमिशन प्रोसेस है, ऑनलाइन के सारे प्रोसेस हम करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तलबा इतनी देर आपने बर्दाश्त की, 1-2 मिनट आपके लेंगे। देखिए, तंजीम वालिदैन की जो क्लासेस चलती है, आज का जो प्रोग्राम अरेंज किए हैं, तो उसके अंदर बहुत से लोगों की हौसला अफजाई की गई, लेकिन हमारे जो बहुत मेन इसको स्तंभ बोलेंगे पाए हमारे हैं, जो बहुत काम करते हैं, हमारी शबाना मिस बहुत मेहनत किए। मैं शौकत सर से गुजारिश करूँगा कि अब्दुल्ला सर उनके फूल लेके उनका गुस्सा करते हैं। हाँ, साथ ही साथ हमारी बहुत होनहार टीचर जो बहुत हमारे काम आती है, सुमैया मिस, मैं गुजारिश करूँगा अब्दुल्ला सर से कि उनकी भी हौसला अफजाई करें। हमारे आए हुए मेहमान हारून सर जो अमरनाथ से ख़ास तौर से तशरीफ़ लाए हैं, अब्दुल्ला सर से गुजारिश है कि उनकी खिदमत में गुलाए अकीदत पेश किए। एक 2 मिनट सिर्फ। हाँ, देखिए तलबा, सबसे पहले तो आप लोग इतनी देर आपके फ़ायदे के लिए बैठे, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत डिसिप्लिन के साथ प्रोग्राम को सुना, इसलिए आप तमाम का शुक्रिया। साथ ही साथ सबसे पहली बात, एजुकेशनल अपलिफ्ट सोसाइटी कल्याण की सबसे मशहूर अदारा है जो स्कूलें चलाता है ना, ये अपनी नेशनल उर्दू हाई स्कूल और नेशनल उर्दू हाई स्कूल के तमाम असातिज़ा, ये तमाम लोगों ने, और ख़ुसूसी तौर से नेशनल उर्दू हाई स्कूल के हमारे प्रिंसिपल अब्दुल्ला सर, सब लोगों ने, और थोड़ी सी काविश अल खिदमत एजुकेशन ट्रस्ट की, सब ने मिलकर आज जो ये प्रोग्राम किया है, अल्लाह का एहसान हुआ कि बहुत बहुत कामयाब हुआ प्रोग्राम। इसके लिए आपको भी मुबारकबाद, हमको भी मुबारकबाद। तमाम बच्चों के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और
खत्म ना, प्रोग्राम खत्म होने का ऐलान करते हैं।